आप सभी को पता है कि नेटसफ एक मिशन लेके चलता है कि नेटसफ डेवलपिंग प्रोडक्ट फॉर गुड फॉर ह्यूमैनिटी नेचर एंड एनवायरनमेंट। तो हर एक नेटसफ ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जहाँ पे वो नेचर को बेनिफिट करे, ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करे और एनवायरनमेंट को बेनिफिट करे। वैसे प्रोडक्ट नेटसफ कंपनी बनाता है। तो वैसे ही यूनिक प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी वाले प्रोडक्ट, हाइपो एलर्जिक इन नेचर, मतलब कि नेटसफ के प्रोडक्ट यूज करने से किसी भी टाइप का एलर्जी नहीं होता है। तो वैसे ही प्रोडक्ट जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पे नेटसफ के प्रोडक्ट ट्रेनर को बुलाना चाहूंगा। तो मिस साक्षी शर्मा मैडम का हम सभी लोग यहाँ पे तालियों से उनका वेलकम करते हैं। साक्षी शर्मा मैडम, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच प्रतीक सर फॉर द ग्रेट वेलकम। मेरी आवाज सही से आ रही है? आई होप कि सही से आ रही है। ओके, सो नमस्कार एंड गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। तो आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुने, ये जो भी सेशन होने वाला है हमारा। एंड इसके साथ साथ अगर आप कोई नोट्स भी बना सकते हैं तो वो भी जरूर बनाएं। एंड इस पूरे सेशन में एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बस अपने आप को थोड़ा सा म्यूट रखिएगा। एंड आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस हो वो हम लोग आफ्टर द सेशन डिस्कस कर सकते हैं। एंड उससे पहले, सेशन शुरू करने से पहले, आई थिंक आप कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई मैडम है जो हमें दिख रही है। मैं नेटसप से ही हूँ बेसिकली। एंड आज आप लोग को मैं यहाँ पे हब्स एंड मोर और रंगदे के प्रोडक्ट्स के बारे में काफी इंफॉर्मेटिव जो है ट्रेनिंग देने वाली हूँ। तो मैं अपना स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। प्रतीक सर, आप मेरे को होस्ट बना दीजिए। आप ऑलरेडी होस्ट है। होस्ट। ओके, सो आई होप मेरी स्क्रीन आप लोग को क्लियरली विजिबल होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो आज का ये सेशन है, एज यू ऑल नो, फॉर द स्किन, हेयर एंड ब्यूटी के ऊपर, कि किस तरीके से हम अपनी स्किन को नेचुरली अच्छा रख सकते हैं, अपने बालों को नेचुरली अच्छा कैसे बना सकते हैं। एंड आज के टाइम पे आप लोग को पता है कि स्किन इश्यूज और हेयर इश्यूज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एंड आमतौर पे किसी से भी आप मिलते हो या घर पे हो, फैमिली पे हो, हर कोई आप देखते होंगे कि आज के टाइम पे इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। व्हेन इट कम्स टू द स्किन, व्हेन इट कम्स टू द हेयर, हर किसी को ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है और इसके पीछे काफी ज्यादा रीजंस हैं। बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहली चीज क्या है कि हमें जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है लोगों में। इस वजह से जो हमारी स्किन है, स्किन में एलर्जीज और डिजीजेस होना बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ हेयर इश्यूज लाइक हेयर थिनिंग होना, बालों का झड़ना, ये भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एंड सिर्फ न्यूट्रिशन ही इसके पीछे रीजन नहीं है, इसके पीछे और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। न्यूट्रिशन के साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, कि किस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करूं, जैसे कि दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, ऐसे बड़ी बड़ी सिटीज में आप देख सकते हो कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। सो पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जिसकी वजह से हमारी स्किन और जो बाल हैं वो भी धीरे धीरे बहुत, आप देख सकते हो कि खराब हो रहे हैं और उनका दुष्प्रभाव हमारे स्किन और बालों पे पड़ रहा है एंड हमारी हेल्थ पे भी पड़ रहा है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, न्यूट्रिशन फैक्टर्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिससे हम अपनी स्किन और अपने बालों को अच्छा रख सकते हैं। आपने आज के टाइम पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आप देख रहे होंगे, जनरली फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे वीडियोस फ्लोट होते रहते हैं। और बहुत सारे डीआईवाई वीडियोस होते रहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट घर पे बना लो, ये लेप लगा लो, इससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपके दाने अच्छे हो जाएंगे, या आपकी पिगमेंटेशन कम हो जाएगी, या आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। आज के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज करना है, क्या ये प्रोडक्ट वाकई में मेरे स्किन के लिए, मेरे बालों के लिए बना हुआ है, या फिर बहुत से लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज है कि जो हम वीडियोस देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे या फिर जो भी हमारे मार्केट में वीडियोस फ्लोट हो रहे हैं कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करने से बाल नहीं झड़ेंगे या फिर स्किन अच्छी हो जाएगी।
XYZ, बहुत सारी चीजें मार्केट में ऑलरेडी चल रही है और ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो हैं वो तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। अगर मैं एफएमसीजी इंडस्ट्री की बात करूं तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी स्किन और हेयर के लिए अवेलेबल है मार्केट में। अब ऐसे में लोग इतने कंफ्यूज हैं, आई एम श्योर आप लोग भी काफी कंफ्यूज होते होंगे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, या कौन सा प्रोडक्ट आप अपने फ्रेंड या फैमिली किसको बता सकते हो अगर कोई इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो। सो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्किन इश्यूज और हेयर इश्यूज बढ़ रहे हैं, उन फैक्टर्स के कॉजेस क्या क्या हैं कि किस वजह से वो तकलीफें होती हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है, और कौन सा ऐसा बेस्ट प्रोडक्ट है जिससे हम, या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट है जिससे हम अपनी इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे, फेस वॉश, विटामिन थेरेपी, बीबी क्रीम, अंडर आई जेल, और इसी के साथ साथ एक बहुत ब्यूटीफुल पैकेजिंग आपको दिख रही है, एंड आपको स्ट्रॉबेरीज दिख रहे हैं, लिप बटर, एवोकेडो, ये सब कुछ दिख रहा है। यानी कि आपको अंदाजा लग गया होगा कि कुछ नेचुरल यहाँ पे आज बताया जाएगा। सो उससे पहले, मतलब स्किन इश्यूज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एंड उससे पहले हमें बेसिक स्किन का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं ज्यादा इसको बहुत डिटेल में नहीं, आई थिंक आप लोग को बहुत ज्यादा टेक्निकल साउंड करेगा, बट इसको मैं बहुत इजी भाषा में आप लोग को बताऊंगी। आई होप ये आपको दिख पा रहा होगा अच्छे से। मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो मैं अपना कैमरा ऑफ कर रही हूँ सो दैट मेरी वॉइस आप लोग को थोड़ा क्लियरली अच्छे से आए। सो जस्ट अ सेकेंड। मैं अपनी स्क्रीन एक मिनट स्टॉप करके फिर शेयर कर रही हूँ। यस। ओके। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। इन केस अगर मेरी वॉइस क्लियरली आप लोग को ऑडिबल ना हो तो प्रतीक सर आप मेरे को बीच में बता दीजिएगा, बिकॉज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक स्किन स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने आपको बोला कि स्किन इश्यूज जो होते हैं वो बेसिकली कहाँ से चालू होते हैं और कैसे प्रॉब्लम पैदा होनी चालू होती है हमारी स्किन में। सो दिस इज द कॉमन स्किन स्ट्रक्चर। तो बेसिकली हमारी जो स्किन है उसमें, एज यू नो कि स्किन हमारे लार्जेस्ट ब्रीथिंग ऑर्गन है, एंड स्किन में हमारे 7 लेयर्स होती हैं, एंड ये 7 लेयर्स जो हैं, सब मतलब मेनली जो कॉमन हमारी लेयर होती है स्किन की वो 3 लेयर होती है, दैट इज एपिडर्मल, डर्मल एंड हाइपोडर्मल, जो आपको अपने स्किन पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिस इज द एपिडर्मल लेयर, डर्मल एंड हाइपोडर्मल। सो जो भी स्किन प्रॉब्लम या स्किन एलर्जी होती है वो हमें इन्हीं तीनों लेयर्स में होती है। सो जो एपिडर्मल लेयर है जो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ अवर स्किन, ये हमारी आउटर लेयर होती है। एंड स्किन का जो ये एपिडर्मल आउटर लेयर होता है ये हमें काफी सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। अगर आप अल्ट्रावायलेट लाइट की बात करें, यानी कि सूरज की किरणें जो होती हैं, हार्मफुल किरणें जो होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, उससे हमें बचाने का काम करता है। जर्म्स हो, बैक्टीरियाज हो, वायरसेस हो, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। केमिकल्स हो, इंजरी या किसी भी टाइप की इंजरी हो, उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है एपिडर्मल लेयर। यानी कि सबसे ऊपर की लेयर हमारी क्या होती है, एपिडर्मल लेयर, जो कि सबसे पहले हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। देन उसके बाद आती है हमारी डर्मल लेयर। डर्मल लेयर हमारी बीच की लेयर होती है बेसिकली, एंड ये हमारी सेकेंड लेयर होती है। जो डर्मल जो डर्मल लेयर होती है, डर्मिस लेयर होती है, इसमें बेसिकली हमारे सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, हमारे फैट्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जहां से हमें पसीना आता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी डर्मल लेयर में होती है। इवन जो भी हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, फैट चाहिए होता है, या एंजाइम्स चाहिए होती हैं जो हमारी स्किन को हेल्दी रखने का काम करती हैं, स्किन की इलास्टिसिटी को टाइट रखने का काम करती हैं, वो सब कुछ हमें डर्मस लेयर में ही मिलता है। तो यानी कि हमारी स्किन में जब कोई भी दिक्कत होती है तो वो डर्मल लेयर से चालू होता है बेसिकली, यानी कि उसका असर जो
होता है वो डर्मल लेयर से चालू होता है, जो कि धीरे धीरे दिखना हमें एपिडर्मल लेयर में चालू होता है, यानी कि आउटर लेयर में उसके सिम्टम्स दिखने चालू होते हैं। एंड जो हमारी लास्ट लेयर होती है दैट इज द हाइपोडर्म। ओके, सो हाइपोडर्मल हमारी सबसे नीचे की लेयर होती है। सो दिस थ्री आर द मेन लेयर ऑफ अवर स्किन। सो एपिडर्मल, जैसे मैंने बोला, वो आउटर लेयर है जो कि हमें बेसिक चीजों से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और इसी के साथ साथ जो एपिडर्मल होती है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है और हमारे बॉडी से वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करने का काम करती है, यानी कि हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने का काम करती है एपिडर्मल लेयर। तो इस तरीके से ये हमारा तीन जो आपने लेयर देखी है अभी, इस तरीके से हमारी स्किन जो है वो बेसिकली दिखती है, और इसके अंदर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है या इश्यूज होता है तो वो नीचे से स्टार्ट होके वो ऊपर हमारे आउटर लेयर में दिखना चालू होता है। सो दिस इज द बेसिक स्किन स्ट्रक्चर जो कि मैंने आप लोग को बताया, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए कि अभी मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो हमारी कौन कौन सी लेयर पे किस किस तरीके का असर और या दुष्प्रभाव आप कह सकते हो डालते हैं, उसका क्या बेनिफिट्स होता है, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये आपको अभी आगे पता लगेगा। सो अगर मैं आगे बात करूं, स्टेजेस ऑफ द स्किन अकॉर्डिंग टू द एज, तो ये आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि किस तरीके से जो हमारी स्किन का स्टेज है वो एज के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो सबसे पहले 20s में आप देख सकते हो कि हमारी जो स्किन है वो बहुत यूथफुल, बहुत यंग दिख रही है। 30s में आप देखते हो कि धीरे धीरे एजिंग स्टार्ट होती है। 40 में आप देखते हो कि हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ही डाउन होना चालू हो रही है, यानी कि स्किन जो है वो लूज हो रही है, वो आपको 40s में दिख रहा होगा। एंड 50s में स्किन पूरी तरीके से लटक जाती है। आसपास आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे फाइन लाइंस और रिंकल्स, यानी कि झुर्रियां आ गई हैं, स्किन जो है वो यहाँ से लटक गई है। आप देख सकते हो 20s में यहाँ पे बिल्कुल लाइन नहीं थी, और 50s में और 40s में देख रहे हो कि यहाँ पे लाइंस आना चालू हो गई। तो इस तरीके से हमारी जो स्किन है वो एज वाइज ढलती चली जाती है। एक होता है कि मतलब आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा लोग अपने स्किन और बालों को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं, और बहुत तरह तरह के महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा कुछ अपने आप से भी घर में घरेलू नुस्खे ट्राई करते रहते हैं कि किस तरीके से हम लोग यूथफुल दिखें और जवान दिखें, किस तरीके से हम ग्रेसफुली एज करें। एजिंग क्या हम रोक सकते हैं? तो एजिंग हम रोक नहीं सकते, एजिंग बिल्कुल होगी, एंड समय के साथ साथ आपकी जो स्किन है, आपकी जो बॉडी है वो चेंज होती चली जाएगी, बट ग्रेसफुली हम एज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आज के टाइम पे मैं देखती हूँ कि 20s के लोग 40s की तरह दिख रहे हैं, यानी कि उनकी स्किन इतनी ओवर मैच्योर दिख रही है, यानी कि वो 40s के हिसाब से दिख रहे हैं। आप देख सकते हो बिकॉज खान पान अच्छा नहीं है, सही प्रोडक्ट्स का यूज नहीं हो रहा है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आप देख सकते हो कि उनकी स्किन समय से पहले ही ढलती चली जा रही है। एंड कुछ ऐसे लोग हैं जो 60s में भी 20s की तरह दिख रहे हैं, यानी कि 20s की तरह दिख रहे हैं या दिखना चाहते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट करती है, बिकॉज अगर आप सही तरीके से अपने स्किन का ख्याल रखेंगे, सही तरीके से न्यूट्रिशन लेंगे, सप्लीमेंट्स लेंगे, तो आपकी जो स्किन है वो ग्रेसफुली जो है वो एज करेगी। यानी कि एजिंग को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हेल्दी तरीके से हम अपनी स्किन को एजिंग की तरफ बढ़ा सकते हैं। ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 50s में भी 20 की तरह दिखें। तो आई एम श्योर बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि अब कैसे दिख सकते हैं, क्या ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है जिससे हम ग्रेसफुली एज करें, और कैसे हम इन साइंस और सिम्टम्स को छुपा सकते हैं या फिर इनसे ओवरकम कर सकते हैं। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, स्पेशली जो कस्टमर्स अगर यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और जान लेते हैं। स्किन एजिंग अफेक्ट्स फंक्शनल कैपेसिटी एंड सोशल पार्टिसिपेशन, इसको थोड़ा सा मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। स्किन, जैसा मैंने बोला कि एजिंग को हम नहीं रोक सकते, एजिंग तो समय के साथ साथ होगी, लेकिन समय से पहले अगर आपकी स्किन एज हो रही है, यानी जैसे मैंने बोला कि अगर आप 20s में ही 40s या 50s की स्किन आपकी दिख रही है, तो उसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अगर आप सन एक्सपोजर हैं, बहुत ज्यादा धूप में घूम रहे हैं, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बचाव नहीं कर रहे हैं, तो आपकी स्किन में झुर्रियां और आपकी स्किन जो है वो यंग से बुढ़ापे की तरफ बहुत तेजी से
बढ़ना चालू करेगी। इसी के साथ साथ पॉल्यूशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, केमिकल चारों तरफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है हम लोग की लाइफ में। आप घर के अंदर हैं तो आप केमिकल से ग्रसित हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो इतना पॉल्यूशन है, इतना केमिकल है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि ये सारी चीजें जो है वो हमारे हेल्थ एंड इसी के साथ साथ हमारे स्किन और बालों को खराब कर रही है। और हम हमारी जो स्किन है वो समय से पहले ही एजिंग की तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ साथ लाइफस्टाइल, यानी कि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत हद तक हमारे हाथ में नहीं है, हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं उससे, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करना हमारे हाथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप सही समय पे खाना नहीं खा रहे हैं, और अगर आप जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी आपके बॉडी में अगर होती जा रही है, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, आपको एजिंग की तरफ लेकर जाएंगी, और आपकी स्किन और बालों में इसका असर दिखना बहुत तेजी से चालू होगा। और अदरवाइज अगर आपको बहुत ज्यादा क्रोनिक प्रॉब्लम है, कोई बहुत ऐसी बीमारी है आपको जो समय से चलती आ रही है, या बहुत लंबे समय से बीमार पड़ रहे हो, तो उसका असर आपको स्किन में जरूर दिखता है। या आप देखते होंगे जब हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले उसका असर हमारे चेहरे पे दिखना चालू हो जाता है, यानी कि आपके चेहरे से ही कोई देख के बता सकता है कि आज आप बीमार हैं। एंड इसी के साथ साथ फिर हमारी स्किन प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं, जैसे कि एक्ने आना, स्किन का डल होना, लुकिंग ओल्ड यानी कि बूढ़ा दिखना, स्किन का ड्राई हो जाना। सो ये सारी चीजें क्या करती हैं, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है ना, बिकॉज आप जैसा दिखते हैं वैसा ही लोग आपकी पर्सनालिटी को समझते हैं। अगर आप प्रेजेंटेबल दिख रहे हैं, आप अच्छा दिख रहे हैं, आपकी स्किन अच्छी दिख रही है, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आप सोशल पार्टिसिपेशन करो, आप बाहर के किसी फंक्शन में, फैमिली फंक्शन में, या फिर फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो। लेकिन अगर आपकी स्किन डल है, आपकी स्किन में दाने निकल रहे हैं, स्किन काली पड़ रही है, तो आपको खुद से ही कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आएगा, और वहीं पे ही आप अपना पार्टिसिपेशन, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सोशल पार्टिसिपेशन हो, वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस लूज होना चालू हो जाएगा। सो एक अच्छी स्किन और एक बालों का अच्छा होना और बॉडी का अच्छा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब यहाँ पे हम सबसे जो अहम मुद्दा है उस पर बात करते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जो हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में डाले जाते हैं। तो केमिकल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे कि मैंने यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स बताए आपको कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, अगर आप अच्छे से खान पीन नहीं कर रहे हो तो वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अगर आप प्रोडक्ट, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उससे सबसे ज्यादा आपकी स्किन और हेयर पे क्या असर पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा जानना इंपॉर्टेंट है। तो आई एम श्योर बहुत से लोग यहाँ पे नहीं जानते होंगे कि ऐसा कौन से केमिकल्स डाले जाते हैं जो आमतौर पर हम अपने त्वचा के लिए यूज करते हैं, बालों के लिए यूज करते हैं, बॉडी के लिए यूज करते हैं, जिसका कितना दुष्प्रभाव हमारी बॉडी पे, हमारी हेल्थ पे, हमारी एक्सटर्नल हेल्थ पे पड़ता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हेल्थ पे पड़ता है। सो ये कुछ ऐसे कॉमन मैंने केमिकल्स के नाम डाले हुए हैं जो कि हर स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आमतौर पे मिलते हैं। वैसे तो बहुत सारे केमिकल्स हैं, बट दीज आर द वन ऑफ द कॉमन केमिकल्स जो कि हर स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले पैराबेन। आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल टीवी पे भी एड्स आता है, हर कोई कंपनी पैराबेन फ्री प्रोडक्ट बनाने में जुटी पड़ी है, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट, लेकिन आधे से ज्यादा लोग को यही नहीं पता कि पैराबेन क्या होता है। सो पैराबेन इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट केमिकल। ये एक ऐसा केमिकल होता है कि जो धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खोखला करना चालू कर देता है और आपको पता भी नहीं लगता। आप अगर बहुत ज्यादा केमिकल वाला अगर कोई स्किन लोशन यूज कर रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, डिओड्रेंट यूज कर रहे हैं, या फिर कोई भी स्किन या ब्यूटी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें भर भर के पैराबेन डाला जाता है। पैराबेन एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है स्किन केयर प्रोडक्ट में। और अगर आप ज्यादा पैराबेन का एक्सपोजर करते हो तो पैराबेन धीरे धीरे हमारी ब्लड स्ट्रीम में घुलना चालू हो जाता है एंड किसी भी ऑर्गन्स में जाके चिपक जाता है। ये आपकी लीवर में भी चिपक सकता है, किडनी में भी चिपक सकता है, और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी डैमेज कर सकता है। और ये धीरे धीरे क्या करता है, कैंसर का रूप लेना चालू कर देता है, और आपको पता भी नहीं लगता किस तरीके से आपकी बॉडी जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो गई है। सो बिकॉज जब हमें कोई बड़ी बीमारी होती है, यानी कि अगर हमें कोई
कैंसर अगर डिटेक्ट हुआ है हमारे बॉडी में, या फिर हमें शुगर हुआ है, या XYZ कोई भी बड़ी हमें क्रोनिक डिजीज हुई है, तो हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमने क्या ऐसा गलत इस्तेमाल किया पूरे जीवन में, या हमने क्या ऐसा गलत खाया जिसकी वजह से हमें ये बीमारी हुई है। हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाइयां लेना चालू कर देते हैं, और अपनी लाइफस्टाइल में कोई भी सुधार नहीं लेकर आते, ना ही हम अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करने का सोचते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 70 to 80% आप जो भी अपनी त्वचा पे लगा रहे हो, जो भी अपने बालों पे लगा रहे हो, वो सारा केमिकल जो है वो आपके ब्लड में जाके स्टोर हो रहा है। और हमारी स्किन, जैसे कि मैंने बोला, लार्जेस्ट ब्रीथिंग ऑर्गन है, तो बहुत जल्दी हमारी जो स्किन है वो क्या करती है, केमिकल को या फिर कोई भी इंग्रेडिएंट हो उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करने का काम करती है। हमारी जो ऊपर की लेयर होती है, जो एपिडर्मल लेयर मैंने आपको बताई, वहां से वो चीजें एब्जॉर्ब होनी चालू होती है। और जो एकदम नीचे की लेयर होती है, जो कि डर्मल और हाइपोडर्मल लेयर है, वहां पे जाके ये केमिकल्स आपके धीरे धीरे जमा होते जा रहे हैं, जो कि आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके अलग अलग ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं इंटरनली, और आप लोग को पता भी नहीं लग पा रहा है। ये आपको कब पता लगेगा, जब आप अचानक से आपको कुछ दर्द उठेगा, या आपको वॉमिट आएगा, या आपको कुछ होगा, और आप सडनली डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर आपको बोल देगा कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप चाहते हैं सही समय से पहले आप अपने आप को सही सुधार लेकर आए, आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ जो है वो लंबे समय तक बिता सके अपने परिवार के साथ, या अपनी जनरेशन को एक अच्छी लाइफ दे सके, तो हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करना आपको आज से और अभी से बंद करना होगा। सो पैराबिन इज वन ऑफ द मोस्ट, मैंने बताया, कॉमन केमिकल है। इसी के साथ साथ सोडियम लॉरेट सल्फेट, SLS, एक बहुत ही कॉमन केमिकल है, जो कि शैम्पूज में, डिटर्जेंट्स में, किसी भी झाग बनाने वाले प्रोडक्ट में पाया जाता है। एंड सोडियम लॉरेट सल्फेट आपको कैसे, ये सारे आपको जो केमिकल्स हैं, आप कोई भी जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके पीछे आप लेबलिंग देखा करें, तो इनमें से किसी एक का आपको जरूर लेबल अपने प्रोडक्ट के पीछे दिखेगा। सोडियम लॉरेट सल्फेट भी काफी हार्मफुल है। हम धीरे धीरे आगे और जानेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। मिनरल ऑयल्स, फॉर्मल्डिहाइड भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। थैलेट बेसिकली एक ऐसा केमिकल है जो कि आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा डाला जाता है, तो फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, तो जनरली आप आमतौर पे आप जो प्रोडक्ट लेकर आते होगे मार्केट में, आप कहते होगे कि यार इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये बिल्कुल संतरे जैसी खुशबू आ रही है, ये बिल्कुल आप कह सकते हो कि इसमें स्ट्रॉबेरी की खुशबू आ रही है। तो आधा से ज्यादा जो प्रोडक्ट बहुत अच्छी खुशबू देने का काम कर रहे हैं, वो ही आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनमें एक्चुअली आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और सिंथेटिक फ्रेग्रेंस डाली जाती है उस प्रोडक्ट को उस तरीके का स्मेल करने के लिए। और आपको लगता है कि इसमें एक्चुअल में वही इंग्रेडिएंट डला हुआ है, और आप फुदक के जाके वो प्रोडक्ट खरीद लेते हो। सो ये इंफॉर्मेशन आपको होनी बहुत जरूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट रियल है और फेक है। सो मार्केट में ऐसे बहुत प्रोडक्ट हैं जो फेक और केमिकल से भरे हैं, लेकिन ये क्लेम करते हैं कि हम केमिकल फ्री प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो ये कुछ ऐसे कॉमन केमिकल्स के नाम मैंने आप लोग को बताए हैं, और मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से स्किन में जाकर ये हमारी इंटरनल बॉडी को डैमेज करने का काम करते हैं। सो थोड़ा और जान लेते हैं कि इनके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। सो जैसा मैंने बोला कि बहुत से जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बहुत टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो डाले जाते हैं, सो दैट कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ, स्पेशली यूज बाय द फीमेल। यानी कि अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हम महिलाएं ही करती हैं, फीमेल्स ही करती हैं, और हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता होता कि कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है, और कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट धीरे धीरे हमारे बॉडी को अंदर से खोखला बना रहा है। सो जनरली ये केमिकल्स जो मैंने आपको बताए ये हर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको मिलेंगे। सो स्पेशली फीमेल आप अवेयर रहें कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रही हैं तो ये लेबल आप जरूर चेक करें कि ये केमिकल्स आपके प्रोडक्ट में है क्या। तो आप उनसे बच नहीं सकती, बिकॉज आज के टाइम पे हर किसी प्रोडक्ट में आपको ये केमिकल्स मिलेंगे। सो ये जो केमिकल है, ओवर द टाइम अगर आप इसको बहुत समय तक अगर इस्तेमाल करोगे, इनका इस पे एक्सपोज होगे, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, आपकी बॉडी में कैंसर बनाने का काम करेगा। और आज के टाइम पे जो आप देख रहे हो स्किन कैंसर और ब्लड कैंसर जो बहुत तेजी से मतलब देखने को मिल रहा है, हर घर में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे कारण ही यही है, जो हम गंदे प्रोडक्ट्स और केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डैमेज करता है। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी
का आज के टाइम पे आप देखोगे कि बहुत बड़ा रीजन है, फीमेल्स में इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी जो है फीमेल्स जो है वे आप कह सकते हो गेन नहीं कर पा रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोजर टू केमिकल्स। इसी के साथ साथ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, एंड दैट कंटेन डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस एक स्किन कंडीशन है जहाँ पे आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है और बहुत तेजी से आपको उसमें जलन और खुजली होती है। इसी के साथ साथ हेयर लॉस, हेयर लॉस भी इसके साथ ही एसोसिएटेड है। आपके बाल झड़ना, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करो तो आपके बाल ऑटोमेटिकली झड़ेंगे। लंग डैमेज हो सकता है, आपको तरह तरह की स्किन एलर्जीज हो सकती है, एंड इनफर्टिलिटी आपको मेल फीमेल दोनों में हो सकती है। तो यानी कि आप देख सकते हो कि कितना बुरा असर धीरे धीरे इन केमिकल से हमारे बॉडी में पड़ता जा रहा है। सो दिस इज द हाई अलार्मिंग सिचुएशन जहाँ पे हम सभी को सही प्रोडक्ट का चुनाव करना पड़ेगा, और जितना हो सके उतना अपने आप को आप नेचुरल रखें, नेचुरल चीजें खाएं और नेचुरल चीजें ही लगाएं, ताकि आपकी जो इंटरनल बॉडी है और जो आपकी स्किन है, बाल हैं, वो लंबे समय तक हेल्दी रह सकें। सो इंट्रोड्यूसिंग हब्स एंड मोर, ये हमारा हब्स एंड मोर नेचुरल प्रोडक्ट है बेसिकली, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सो हब्स एंड मोर, 1 second. So hubs and more basically it's a combination of various thing, यानी कि आपको भी जानने को मिलेगा कि किन किन चीजों से हमने ये हब्स एंड मोर का जो प्रोडक्ट है वो तैयार किया है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट से तैयार किया है, जिसका रिजल्ट आप देखोगे कि ना कि सिर्फ मतलब क्विक रिजल्ट है, बल्कि इसके साथ साथ हमारे इस प्रोडक्ट का कोई भी, यानी कि मैं बोलूंगी मिनिमल साइड इफेक्ट है। सो जानते हैं धीरे धीरे करके अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले क्विक रिजल्ट्स विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, जो हमारा हब्स एंड मोर प्रोडक्ट है, इसमें आपको क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे बिना किसी साइड इफेक्ट्स के, ट्रस्टेड बाय मोर देन 2.5 लाख हाउस होल्ड इन इंडिया, यानी कि 2.5 लाख से भी ज्यादा घरों में हमारा हब्स एंड मोर इस्तेमाल हो चुका है, जो कि बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये 2.5 लाख बहुत पहले का फिगर है, लेकिन डेली बेसिस पे आप देख सकते हो कि ये फिगर बढ़ता जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे 140 करोड़ की जनता हमारा हब्स एंड मोर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगी, बिकॉज ऑफ दिस केमिकल एक्सपोजर, और जो इस तरीके से बीमारियां फैल रही हैं। तो अल्टीमेटली लोग जो है वो नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे ही शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं और होंगे। इसी के साथ साथ जो हमारा ये हब्स एंड मोर है, ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है, जिसमें हमने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है, ऐसी वनस्पतियों का इस्तेमाल किया है कि जिसको खाने से हमारे शरीर में या हमारे स्किन को या बॉडी को आप कह सकते हो, मतलब हर्ब्स हमने अपने नेचुरल मोर के प्रोडक्ट्स में भी यूज करे हैं, और सेम हमारे हर्ब्स एंड मोर में भी यूज करें हैं, यानी कि जिसको लगाने से, अगर आप इसको अपनी त्वचा पे लगाते हैं तो इससे आपको कह सकते हो कि ये सिर्फ आपकी स्किन को अच्छा ही नहीं करेगी, हेल्दी ही नहीं रखेगी, बल्कि इसके साथ साथ अगर कोई भी स्किन प्रॉब्लम या डिजीजेस अगर आपको ऑलरेडी हैं, उससे भी बचाव करने का काम ये जड़ी बूटियां या वनस्पतियां करती हैं। फ्रूट एक्सट्रैक्शंस यहाँ पे हमने लिए हुए हैं, यानी तरह तरह के फ्रूटों का एक्सट्रैक्शन हमने इस्तेमाल किया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन्स, यानी कि आप सभी जानते हो कि विटामिन कितने ज्यादा जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, इंटरनल बॉडी के लिए, उतना ही कई ज्यादा जरूरी विटामिन जो हैं वो एक्सटर्नली हमारी त्वचा को चाहिए होते हैं, स्किन को चाहिए होते हैं, लेकिन वो आपको मार्केट में जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आवर हर्ब्स एंड मोर इज द परफेक्ट चॉइस फॉर यू ऑल, जहाँ पे आपको जड़ी बूटियां, फ्रूट का एक्सट्रैक्शन और विटामिन, ये तीनों चीजों का ब्यूटिफुली आप कह सकते हो फॉर्मुलेशन तैयार किया गया है हमारे बेहतरीन साइंटिस्ट के थ्रू, R&D टीम के थ्रू, जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है। एंड दिस इज द राइट चॉइस फॉर योर स्किन एंड फॉर हेयर। इसी के साथ साथ जो हमारा ये हब्स एंड मोर है, ये हमारे हेयर, इसके जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे हेयर के लिए आते हैं, स्किन के लिए आते हैं, बॉडी के लिए आते हैं, एंड ओरल केयर के लिए भी आते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा जो हब्स एंड मोर है वो हमारा खुद का फॉर्मुलेशन है, यानी कि हमने खुद ने तैयार किया है, यानी कि हमारी खुद की R&D टीम है जिसने इसको बनाया है, और ये प्रोडक्ट हमने किसी से भी आउटसोर्स नहीं किया है, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप जो अभी मार्केट में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स का अगर मैं नाम लूँ, लाइक मामा अर्थ हो गया, या फिर जस्ट हर्ब्स हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में आ रहे हैं, जो कि ये बोलते हैं कि ये हमारा खुद का फॉर्मुलेशन है, बट
आधा से ज्यादा जब सर्वे किया गया तो पता लगा है कि आधा से ज्यादा कंपनी के पास अपने खुद का फॉर्मुलेशन ही नहीं है, यानी कि वो अपना जो फॉर्मुलेशन है वो किसी दूसरे कंपनी से ले रही हैं और उसमें अपना ठप्पा लगा के मार्केट में बेच रही हैं। तो इसमें आपको कैसे पता लगेगा कि वो जो फॉर्मुलेशन है वो उसमें क्या डाला जा रहा है और वो आपके लिए कितना सही है और वो कितना आपको नुकसान पहुंचा रहा है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। सो ये हमारा, यहाँ पे आप बेफिक्र हो सकते हो बिकॉज ये हमारा खुद का फॉर्मुलेशन है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ नेट्स ऑफ कम्युनिकेशंस। सो यूएसपीज ऑफ हब्स एंड मोर, यानी कि यहाँ पे हम जानेंगे कि ऐसा यूनिक पॉइंट क्या है हमारे हब्स एंड मोर में जो कि बाकी मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो किसी में भी नहीं है, या फिर मार्केट में ऐसे बहुत से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी नहीं है। सो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले टोटली नेचर इंस्पायर्ड प्रोडक्ट है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कुछ भी ऐसे हार्मफुल केमिकल नहीं डाले गए हैं जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए या एनवायरमेंट के लिए हानिकारक हो। जैसा स्टार्टिंग में प्रदीप सर ने आप लोग को बोला कि नेटसर्फ जो है वो प्रोडक्ट सिर्फ ह्यूमन के लिए ही अच्छे नहीं बनाता, यानी कि हमारे लिए ही अच्छे नहीं बनाता, बल्कि वो जानवरों के लिए भी उतने ही सेफ होने चाहिए, वो एनवायरमेंट के लिए उतने भी सेफ होने चाहिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए उतने ही सेफ होने चाहिए। इस चीज को दिमाग में रख के नेट्स ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, जो कि आज के टाइम पे बहुत कम कंपनियां ऐसा कर पा रही हैं। इसी के साथ साथ जो जैसे मैंने बोला, इसमें हमने बहुत असेंशियल जड़ी बूटियां डाली हैं। हमने इसको तैयार किया है आयुर्वेदा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों को मिला के, यानी कि इसमें हमने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी इस्तेमाल करी हैं और आयुर्वेदा को हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न साइंस के साथ मिला के तैयार किया है। जैसे कि हम हमेशा से बोलते हैं कि नेटसर्फ के प्रोडक्ट जो है बहुत फ्यूचरिस्टिक है। सो ये वो ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल करी है जो फ्यूचर में बहुत आप कह सकते हो बहुत कंपनियां इसको इस फॉर्मुलेशन के पीछे भागने वाली हैं कि ऐसा क्या इस्तेमाल हो रहा है हमारे प्रोडक्ट में। सो वेरी फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट। उसी के साथ साथ हर्ब्स, फ्रूट्स एंड एसेंशियल विटामिन्स इसमें हैं। बहुत ही जेंटल केयर, यानी कि ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी स्किन को नरिश करता है, हमारे बालों को, हमारे बॉडी को, एंड मेड विद 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स। क्रुएल्टी फ्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्रुएल्टी फ्री यानी कि हमने इसमें कोई भी एनिमल इंग्रेडिएंट नहीं इस्तेमाल किया है। कंप्लीटली जैसे मैंने लिखा है, मेड विद 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं मार्केट में जो बोलते हैं कि हम एनिमल इंग्रेडिएंट नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन अगर वहीं आप उनका लेबल पढ़ोगे पीछे तो कुछ तो भी मिल जाएगा जो कि इसमें एनिमल का कुछ तो भी इस्तेमाल किया है। सो हम दावे के साथ कह सकते हैं वी आर क्रुएल्टी फ्री, हमने कुछ भी इसमें एनिमल स्किन या एनिमल इंग्रेडिएंट नहीं यूज किया है। इसी के साथ साथ पैराबेन फ्री, जो कि स्टार्टिंग में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी, पैराबेन होता क्या है, क्यों हर प्रोडक्ट में पैराबेन फ्री आजकल आप देख रहे होगे हर मार्केट में हर कोई ये प्रोडक्ट बना रहा है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। पीएच बैलेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मार्केट में ऐसे बहुत से कम प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। हमारा हब्स एंड मोर पीएच भी बैलेंस करता है, एंड इसी के साथ साथ वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। सो और क्या चाहिए आपको कि आपको इसमें 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको नेचुरल एक्सट्रैक्शंस के साथ मिल रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको सबसे जो हानिकारक और गंदे केमिकल्स जो हर प्रोडक्ट में डाले जाते हैं वो केमिकल्स आपको हमारे प्रोडक्ट में नहीं देखने को मिल रहे हैं। नाउ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो थोड़ा सा हम जानते हैं। सो हमारा जो हब्स एंड मोर है वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में प्रोडक्ट आते हैं हमारे हब्स एंड मोर के। सबसे पहले रिटेल, आप में से कई लोगों को रिटेल के प्रोडक्ट्स के बारे में पता होगा, जो कि हमारी नई रेंज आई है हब्स एंड मोर की अभी, जो कि काफी अफोर्डेबल प्राइस में आई है, यानी कि बहुत ही सस्ते दाम में ये प्रोडक्ट हमने तैयार किए, जो कि मार्केट में जो प्राइस है उन प्राइस को देखते हुए इनका प्राइस बहुत ज्यादा रीजनेबल है और उनसे कई ज्यादा क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स में है। इसी के साथ विटामिन थेरेपी हमारी एक तरीके से आप यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी आप कह सकते हो, बिकॉज विटामिन थेरेपी वी आर द ओनली वन जो विटामिन थेरेपी प्रोडक्ट्स बनाता है। आप गूगल पे सर्च करोगे, आप विटामिन थेरेपी डालोगे तो सबसे पहले आपको हब्स एंड मोर ही दिखेगा। सो वी आर द आप कह सकते हो कि ओनली वन जो कि विटामिन थेरेपी के प्रोडक्ट्स बनाता है। विटामिन थेरेपी में जो प्रोडक्ट्स हैं वो अल्टीमेटली बहुत ही हमारी स्किन को स्मूथनेस, रेडियंस और क्लैरिटी देने का काम करते हैं, जो कि हमारी स्किन डिजर्व करती है। एंड इसी के साथ साथ ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी स्किन को नरिश करता है, क्योंकि इसमें जो हमने हर्ब्स डाले हैं, जो जड़ी बूटियां हमने इसमें डाली हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से हमारी नेचुरल तरीके से हमारी स्किन को नर्चर करने का काम करता है। 1 सेकेंड।
इसी के साथ हमारा आयुर्वेदा। आयुर्वेदा यानी कि हमने इसमें आयुर्वेदिक औषधियां डाली हैं कुछ प्रोडक्ट्स में, और उन आयुर्वेदिक औषधियों को डाल के प्रोडक्ट तैयार किया है। और बेसिकली आप सभी जानते हो कि आयुर्वेदा जो है वो हिंदू कल्चर का बहुत पुराना, आप कह सकते हो, आयुर्वेदा जो है वो यहीं से ही स्टार्ट हुआ है, इंडिया से ही स्टार्ट हुआ है। और आज के टाइम पे फॉरेनर्स लोग भी, यानी कि वेस्टर्न देशों में भी आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट लाया गया है और लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी आयुर्वेदिक औषधियों को इस्तेमाल करते हैं। सो आयुर्वेदा हमने डाला है, यानी कि आयुर्वेदिक औषधियां हमने डाल के, यानी कि कुछ हिमालयन हर्ब्स हमने डाले हैं अपने प्रोडक्ट में, जो कि क्या करते हैं हमारे बॉडी में या फिर हमारे स्किन में अगर किसी भी तरीके का कोई इम्बैलेंसेस है या फिर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है या डिजीज अगर होने वाली है या हो सकती है, उससे हमें बचाव करने का काम करते हैं। सो क्या क्या प्रोडक्ट हमारे बेसिकली आपको दिखेंगे। सो दीज आर द कैटेगरी। स्किन में विटामिन थेरेपी हमारे स्किन, हेयर एंड बॉडी में आता है। स्किन में फेस वॉश, फेस मिस्ट, डे क्रीम, ये सारी चीज आप धीरे धीरे देख सकते हैं। हेयर में आपको डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, हेयर न्यूट्रीमेंट। बॉडी में बॉडी वॉश, मॉइस्चराइजिंग बॉडी जेल। रिटेल में रिपेयरिंग सीरम। आयुर्वेदा में डेंटल पेस्ट। ये सारे प्रोडक्ट्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूँ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो उसमें आप क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स। सो आप देखते होंगे कि जो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दिस आर द मोस्ट कॉमन स्किन प्रॉब्लम जो कि आमतौर पे हर किसी को है आज के टाइम पे। एक्ने की अगर मैं बात करूं, यानी कि जो छोटे छोटे दाने, एक्ने कई तरीके के होते हैं, पस वाले भी होते हैं, बिना पस वाले भी होते हैं, और लाल कलर के भी होते हैं, विदाउट रेड कलर के भी, मतलब बहुत तरीके के दाने हमारे स्किन पे निकलते हैं। और उनका रीजन और होने का जो कारण है वो भी अलग अलग होता है। इसी के साथ साथ पिगमेंटेशन और मिलाज्मा। पिगमेंटेशन इज लाइक आपके अगर स्किन पे आपकी स्किन कहीं से काली पड़ रही है, यानी कि कहीं से गोरी और कहीं से काली, या फिर आपकी स्किन का जो कलर है वो कहीं से काला पड़ता जा रहा है, मैच नहीं कर रहा है, दैट इज द पिगमेंटेशन। एंड मिलाज्मा इज कंप्लीटली डिफरेंट। मिलाज्मा इज झाइयां। बहुत से लोगों को पिगमेंटेशन और मिलाज्मा में डिफरेंस नहीं पता होता है, जो कि हम अभी जानेंगे। इसी के साथ साथ ड्राइनेस, डल स्किन, आमतौर पे आप देख सकते हो हर किसी के पास आजकल ये इशू है कि मेरी स्किन बहुत ड्राई है, बहुत डल है, मैं अपनी स्किन को कैसे यूथफुल बनाऊं, कैसे क्रिस्टल क्लियर बनाऊं। उसके लिए लोग हड़बड़ी में कुछ भी अपने फेस पे ट्राई करते रहते हैं और अपनी स्किन को डैमेज करते रहते हैं। सो ये जो ब्यूटी हैक्स आप देखते रहते हैं ऑनलाइन, तो उन ऑनलाइन ब्यूटी हैक्स पे बिल्कुल भी मत जाइए, बिकॉज आपकी स्किन टाइप बिल्कुल अलग है और हर किसी की स्किन और बालों का टाइप अलग अलग होता है। तो क्या आपकी स्किन और बालों पे जाएगा, तो ये आपको, आप वीडियो देख के अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सो ये आप ट्रेंड्स को ना फॉलो करके अपनी स्किन और हेयर के हिसाब से प्रोडक्ट चुने। देन डार्क सर्कल्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन या इशू आप कह सकते हो, जो आजकल हर किसी को हो रहे हैं। स्किन रैशेज, इचिंग, फाइन लाइन एंड रिंकल्स, तो ये कुछ ऐसे कॉमन स्किन प्रॉब्लम है जो कि आज के टाइम पे हर किसी को है। यानी कि पहले ये प्रॉब्लम 40s या 50s में लोगों को होते थे, लेकिन अब ये प्रॉब्लम यूथ लोगों को भी होना स्टार्ट हो गया। यानी कि अगर लोग कोई अपने 20s में भी है, 30s में भी है, उनकी भी स्किन की जो हालत है वो ऐसी होती जा रही है। सो एक एक करके हम सारे कॉमन इश्यूज पे बात करते हैं। सो सबसे पहले एक्ने, यानी कि दाने होते क्यों हैं और कैसे हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं। तो होने का कारण क्या है, यानी कि मल्टीपल रीजंस हैं। अगर बहुत ज्यादा आपकी स्किन ऑयली है, बहुत ज्यादा ऑयल बना रही है, सीबम जिसे कहते हैं, सीबम इज अ बायोलॉजिकल वर्ड, यानी कि अगर बहुत ज्यादा ऑयल आपकी स्किन में बन रहा है, उसको हम एक्सेस ऑयल को जो है वो सीबम कहते हैं। यानी कि कोई बैक्टीरिया हो सकता है, आप दिन भर बाहर जा रहे हैं, आप दिन भर बाहर रहते हैं, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी जर्म्स आपकी स्किन में सबसे पहले आके आपका जो पहला कांटेक्ट होता है वो आपकी स्किन होती है। तो बहुत से बैक्टीरिया, वायरसेस आपकी स्किन पे चिपके होते हैं। अगर आप सही तरीके से अपने फेस को नहीं धो रहे हैं, अपनी स्किन का ख्याल नहीं कर रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया आपकी स्किन में चिपक जाते हैं, जिससे आपको एक्ने बार बार होने के चांसेस हैं। इसी के साथ साथ इन्फ्लेमेशन, यानी कि बहुत ज्यादा
आपकी स्किन अंदर से जल रही है या आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक कारण है दाने आने का। तो बहुत ज्यादा मल्टीपल रीजंस है, तो इससे आप अपने आप को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सो प्रिवेंशन क्या है कि यहाँ पे कुछ मैं आपको पैकेज बता रही हूँ, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट बता रही हूँ कि ये प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल कर तो इससे आपका जो एक्ने की प्रॉब्लम है या जो डिफरेंट टाइप्स के एक्ने या पिंपल की शिकायत है वो बहुत हद तक आपकी सही हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज करना है। ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगी। ये फेस वॉश आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। सुबह जब आप नहाते हैं या नहाने से पहले बहुत से लोग फेस वॉश करते हैं, सुबह के टाइम पे आपको इसको करना है, और शाम को जब आप बाहर से घर में आते हैं तो आपको फेस वॉश करना है। और बिल्कुल क्योंकि अभी समर का टाइम है, मॉनसून चल रहा है, इस समय सबसे ज्यादा आपकी स्किन को और बालों को केयर की जरूरत होती है। आप देख सकते हो अभी आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑयल बना रही होती है और बहुत चिपचिपी होती है, और इन दिनों दाने आना बहुत ज्यादा कॉमन है और बाल झड़ना भी बहुत ज्यादा कॉमन है, बिकॉज मॉनसून में मॉइस्चर रहता है हमारे बालों में, तो जिस वजह से बाल जो है वो अपने आप टूट के गिरना चालू होते हैं। सो दाने आना, बाल झड़ना इज वेरी कॉमन इन समर एंड मॉनसून सीजन। तो यहाँ पे आप ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज करें, फॉलोड बाय द सनस्क्रीन। इसके बाद आपको सनस्क्रीन जरूर जरूर इस्तेमाल करनी है। मैं आपको सनस्क्रीन का क्यों इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन ये भी आपको भी बताऊंगी। तो सनस्क्रीन आपको वियर एवरीडे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आपको जैसे आप कपड़े पहनते हैं वैसे ही आपको सनस्क्रीन अपने स्किन को पहनानी है हमेशा। फेस मिस्ट हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसको कम से कम 2 से 3 बार आप जरूर अपने फेस पे स्प्रे करें, बिकॉज आज अभी इस समय आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ठंडक की जरूरत है, और स्पेशली जब आपकी एक्ने कॉजिंग या एक्ने प्रोन स्किन है तो फेस मिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत आपको होती है। तो फेस मिस्ट एक कूलिंग इफेक्ट देगा आपकी स्किन पे, और इसी के साथ साथ आपके जो दाने सूख गए हैं या जिनका मार्क्स स्किन पे रह गया है उसको फेड करने का काम करेगा। सो फेस मिस्ट आपको मतलब कूलिंग इफेक्ट देने के लिए 2 से 3 बार आपको फेस मिस्ट इस्तेमाल करना है। देन एंटी पिंपल क्रीम। एंटी पिंपल क्रीम आपको सिर्फ अपने दानों पे लगानी है, पूरे फेस पे नहीं लगानी है। 2 से 3 बार आपको इससे आप अपने फेस पे लगा सकते हैं, या फिर रात में सोने से पहले भी आप अपने दानों पे इसको लगाकर सो सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ये प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप, अगर आपके एक्ने बहुत ज्यादा आपकी स्किन में होते हैं या फिर एक्ने प्रोन स्किन है या एक्ने हो रहे हैं, तो इससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचुरामोर। मैं यहाँ पे थोड़ा नेचुरामोर प्रमोट इसलिए कर रही हूँ कि 50 to 60% जो भी हमारे बालों की और स्किन की प्रॉब्लम होती है वो अंदरूनी होती है, यानी इंटरनल बॉडी से जुड़ी हुई होती है। तो अगर आपकी इंटरनल बॉडी स्वस्थ है, अगर आपको सारा पोषण मिल रहा है, सारे न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए, तो आपकी नेचुरली स्किन और बाल अच्छे रहेंगे बहुत हद तक। और 20 to 30% आपके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स उसमें एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। अगर सही प्रोडक्ट का आप चुनाव करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने बालों को और अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। सो नेचुरामोर जरूर यूज करें, और नेचुरामोर के साथ आप इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आइए जानते हैं एक एक करके ऑयल कंट्रोल फेस वॉश। सो ऑयल कंट्रोल फेस वॉश बेसिकली एक पाउडर फेस वॉश है जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करने का काम करता है। ये एक्सेस ऑयल को निकालने का काम करता है। अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा तेल बनता है या बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो ये क्या करता है, उसको डीप क्लीन करने का काम करता है। इसी के साथ साथ ये बहुत स्किन कंडीशन जैसे कि एक्ने की मैंने बात करी, उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अपने सेशन को लूंगी बिकॉज थोड़ा टाइम कम है। एंड स्पेशली क्राफ्ट किया गया है फॉर द ऑयली स्किन टाइप, यानी कि कॉम्बिनेशन से लेकर ऑयली स्किन टाइप के लोग इसको यूज कर सकते हैं। बहुत जेंटल है, और सबसे इंपॉर्टेंटली एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। यानी कि जो बैक्टीरिया, जैसे मैंने बोला, जिससे एक्ने हो सकते हैं, पिंपल हो सकते हैं, या फिर गंदे कपड़े से अगर आप अपना मुंह पोंछ रहे हो उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, तो उस बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। उसी के साथ साथ डार्क स्पॉट्स पे भी काम करता है, आपके काले धब्बे को कम करने का काम करता है, आपकी स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, एंड इसी के साथ साथ जो आपकी स्किन को है एक फ्रेश लुक देने का काम करता है, बिना आपकी स्किन को ऑयली बनाए। इसी के साथ साथ इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है, ये हम जानेंगे कि क्यों पाउडर फेस वॉश हमने बनाया है।
सिंथेटिक केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव हमने इसमें नहीं डाला हुआ है, कोई भी हार्मफुल प्रिजर्वेटिव, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है एंड वेगन यानी कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। तो जानते हैं वाई पाउडर फेस वॉश इज गुड। क्योंकि जो पाउडर फेस वॉश होते हैं बेसिकली उसमें पानी नहीं होता। आप आमतौर पे देखते होंगे जो भी फेस वॉश मार्केट में आपने देखे होंगे, सब बड़ी बड़ी बोतलें होती है, उनमें पानी भरा हुआ होता है। तो उसमें 90% पानी होता है और बहुत कम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सो उस पानी को प्रिजर्व करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं और बहुत तरह तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं, जो बेसिकली वो फेस वॉश क्या करता है, सिर्फ आपकी एपिडर्मल लेयर यानी कि आपके ऊपर लेयर पे काम करता है, डीप लेयर पे काम करता ही नहीं। हमारा जो पाउडर फेस वॉश है इसमें 90% एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसमें बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं किया। यानी कि आप कह सकते हो जो घर पे आप लेप बनाते हो, चंदन का, हल्दी का, बेसन का, जो घर पे लेप बनता है बेसिकली वो ही इंग्रेडिएंट हमने इस्तेमाल करें, 100% नेचुरल है, जिससे आपकी स्किन को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी बनाने का काम करता है। सो सबसे पहले स्किन फ्रेंडली एक्टिव्स इसमें डाले हुए हैं, हाई अमाउंट ऑफ एक्टिव्स हैं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, बिकॉज उसमें पानी नहीं डला है तो कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट इसमें डले हुए हैं। सल्फेट और कोई भी सोपी सिंथेटिक यानी कि झाग बनाने वाला कोई भी इंग्रेडिएंट हमने इसमें नहीं डाला हुआ है, विच इज कम्प्लीटली कम्प्लीटली नेचुरल। और क्योंकि इसमें 90% एक्टिव इंग्रेडिएंट है तो ये आपकी स्किन के डीप लेयर पे जाके आपकी स्किन को स्वस्थ बनाने का काम करता है। यानी कि जो डर्मल लेयर है जिसके बारे में मैं आपको बताया, डर्मल लेयर पे जाकर ये आपकी स्किन को नरिश करने का काम करता है। सो दिस इज हाउ द स्किन स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। ये आपको दिख रहा है कि ऑयली स्किन है, ऊपर ये लार्ज पोर्स हैं और इधर ये जो बीच की लेयर है जो कि डर्मल लेयर है, यहीं पे ही आपके जो है सबीशियस ग्लैंड होता है जो कि ऑयल बनाता है यानी कि तेल बनाता है, और उस तेल से ही आपके पिंपल या एक्ने बनते हैं। और इसी लेयर में हमारी सारी चीजें होती हैं स्किन में, और जो भी प्रोटीन एंजाइम जो भी मैंने बोला वो भी सारी इसी लेयर में पाई जाती है। तो इस लेयर को अगर कोई प्रोडक्ट इस लेयर पे काम कर रहा है तो वाकई में वो प्रोडक्ट अच्छा है, और वो प्रोडक्ट सिर्फ 100% नेचुरल ही हो सकता है, अदरवाइज केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट कभी भी इस लेयर पे काम करते ही नहीं है। वो सिर्फ आपके ऊपर लेयर पे काम करते हैं। आप देखते होंगे कि आप हमारे फेस वॉश से मुंह धो के देखो, वहीं आप लॉरियल या कोई भी लोकल ब्रांड या फिर मार्केट का कोई भी कॉमन जो ब्रांड है उसको आप धोकर देखोगे तो आप देखोगे कि उसका जो असर है कुछ समय तक रहेगा, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारा जो फेस वॉश है, उसका असर आपको हर रोज दिखेगा आपकी स्किन पे। यानी कि हर रोज आपकी स्किन को नरिश करना, स्किन को यूथफुल दिखाने का काम करेगा। सो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट जैसे मैंने बोला लॉन्ग टर्म आपकी स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है। सॉइल कंट्रोल फेस वॉश में हमने नीम और नटमेग यानी कि जायफल ये दो इंग्रेडिएंट डाले हैं। नीम जो है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज यानी कि जो बैक्टीरिया है जिससे दाने या एक्ने हो सकते हैं उसको मारने का काम करता है। नटमेग यानी कि जायफल इसको हिंदी में जो बोलते हैं, वो जो एक्सेस ऑयल हमारी स्किन पे बनता है उसको कंट्रोल करने का या कम करने का काम करता है। सबसे पहले ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, देन सनस्क्रीन। अब आते हैं सनस्क्रीन पे। तो सनस्क्रीन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने बताया, बिकॉज सनस्क्रीन जो है वो हमारी स्किन को धूप के हार्मफुल किरणों से बचाने का काम करती है। तो यूवीए यूवीबी ये दो ऐसे हार्मफुल रेडिएशंस हैं जिससे हमारी स्किन डेली, अगर आप डेली धूप में जा रहे हैं तो ये डेली रेडिएशन से हमारी स्किन बहुत ज्यादा खराब होती चली जाती है और आप समय से पहले ही बूढ़े दिखना चालू हो जाते हैं, झुर्रियां आना या स्किन लटकना या स्किन का काला पड़ जाना, ये सब कुछ आपको दिखता है। तो सनस्क्रीन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप घर पे रहे चाहे आप बाहर जाएं, आपको डेली सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी है। हमारी जो सनस्क्रीन है वो नॉन ग्रीसी सनस्क्रीन है, यानी कि मार्केट में जो सनस्क्रीन आती है वो बहुत चिपचिपी होती है और आमतौर पे सीजन पे कोई नहीं लगा पाता। हमारी सनस्क्रीन बहुत लाइट वेट है और इसी के साथ साथ इसमें हमने तरह तरह के एक्सट्रैक्शंस, फ्रूट एक्सट्रैक्शंस और वाइटामिन डाले हैं। सबसे पहले हमने इसमें पपाया एक्सट्रैक्ट डाला है, पपीते का एक्सट्रैक्ट, जो कि नेचुरल हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है यूवीए यूवीबी सनरेज से। हमने इसमें चंदन का ऑयल डाला हुआ है जो कि नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करता है, यानी कि आप जाते हो, आप धूप में जब जाते हो तो आपको टैनिंग होने के बहुत चांसेस होते हैं। ये टैनिंग से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। जजोबा लीफ एक्सट्रैक्ट यहाँ पे डाला हुआ है जो कि स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करने का
काम करता है। इसी के साथ साथ इसमें विटामिन ई है, जो कि धूप में अगर आप बहुत देर तक खड़े हो तो आपको सनबर्न हो सकता है, आपकी स्किन जो जल जाती है और अनइवन हो जाती है, यानी कि अलग अलग जो कलर हो जाता है आपकी स्किन पे, कहीं से काला कहीं से कुछ, तो विटामिन ई बेसिकली उसको हील करने का काम करती है। देन फेस मिस्ट। फेस मिस्ट इज आवर वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। फेस मिस्ट एक तरीके से गुलाब जल, आप लोगों ने देखा होगा अपने हर घर में आप इस्तेमाल करते हैं गुलाब जल, तो गुलाब जल से कई गुना ज्यादा इफेक्टिव है फेस मिस्ट, क्योंकि ये सिर्फ इसमें गुलाब ही नहीं है बल्कि बहुत अलग अलग इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले ये हमारी स्किन को क्लेंस करने का काम करती है, मॉइस्चराइज करती है, रिफ्रेश करती है, कूलिंग इफेक्ट करती है, और दूसरा पॉल्यूशन से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। आप इसको दिन में 2 या 3 बार इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन के अंदर जितनी भी गंदगी है वो बहुत अच्छे तरीके से या बहुत डीप तरीके से आप कह सकते हो क्लीन होने का काम करती है। इसी के साथ इसमें विटामिन ई है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। प्योर कोकोनट वाटर से हमारा फेस मिस्ट तैयार किया गया है, यानी कि कोकोनट वाटर आप सभी जानते हो कि बहुत प्योर होता है और उसमें बहुत मतलब किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं होता है। तो कोकोनट वाटर जो कि हमारी स्किन को ग्लो करने का, स्मूथ रखने का काम करता है। इसमें हमने सफेद यानी कि वाइट टी एक्सट्रैक्ट, सफेद चाय पत्ती का एक्सट्रैक्शन हमने इसमें डाला है, जो कि क्या करता है, एजिंग प्रोसेस को डिले करने का काम करता है। यानी कि आपने देखा होगा आंखों के पास जो झुर्रियां या फिर फाइन लाइंस और रिंकल्स, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, ये जो समय से पहले आ जाते हैं, तो इनको डिले करने का, यानी कि एजिंग प्रोसेस को डिले करने का काम करता है। रोज वाटर, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि गुलाब जल का एक तरीके से बेस्ट वर्जन है आप कह सकते हो, तो इसमें रोज वाटर डला हुआ है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ। ऑलिव एक्सट्रैक्ट हमने इसमें डाला हुआ है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि हमारी स्किन में या बॉडी में हर समय कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, और वो हार्मफुल केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारी बॉडी में कुछ हार्मफुल या हानिकारक बीमारियां या फिर स्किन प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली क्या करता है, वो फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकने का काम करता है। सो वो ऑलिव में बहुत अच्छे से पाया जाता है, तो वो ऑलिव एक्सट्रैक्ट हमने यहाँ पे डाला है। एंड देन एलोवेरा। सो आप देख सकते हो कि हमारे फेस मिस्ट में 6 अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, और जो मार्केट में गुलाब जल आता है वो सिर्फ और सिर्फ गुलाब, उसमें सिर्फ और सिर्फ गुलाब होते हैं और कुछ भी नहीं होता। इसमें आपको गुलाब भी मिल रहा है, कोकोनट वाटर भी मिल रहा है, आपको विटामिन ई भी मिल रहा है, तो इसको 2 या 3 बार आपको अपनी स्किन पे इस्तेमाल करना है। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था एंटी पिंपल क्रीम आपको यूज करनी है। एंटी पिंपल क्रीम जो कि एलोवेरा, नीम और तुलसी का एक्सट्रैक्शन हमने इसमें डाला हुआ है, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी आप इसको नाम कह सकते हो, क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो कि आप कह सकते हो कि किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का या रूट कॉज पे काम करने का काम करती है। तो ये अब आपके पिंपल को नेचुरली ट्रीट करती है, बिना आपकी स्किन में एक्ने का मार्क्स छोड़े या दाने का मार्क्स छोड़े। सो इट इज 100% नेचुरल एक्सट्रैक्शन। सो ये कुछ प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है जो आप, अगर एक्ने प्रोन स्किन है, एक्ने की शिकायत है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन कम टू मेलाज्मा एंड पिगमेंटेशन। जैसे मैंने बोला, पिगमेंटेशन मेलाज्मा दोनों अलग अलग चीज हैं। पिगमेंटेशन जनरली अगर आप बहुत ज्यादा धूप में हो, बहुत ज्यादा आप अगर कोई गंदे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करो जो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा, तो उस वजह से आपकी स्किन काली पड़ सकती है। मेलास्मा बेसिकली झाइयों को बोला जाता है। झाइयाँ जनरली हार्मोनल इम्बैलेंसेस में की वजह से होती है। इंटरनल जब आपके हार्मोन फ्लक्चुएट हो जाते हैं उसकी वजह से झाइयाँ आपकी स्किन में आ जाती है, जो कि जनरली महिलाओं में या फीमेल में देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे ये मिलाज्मा या ये झाइयाँ आपके स्किन में आता है। सो कॉजेस क्या क्या है इन दोनों के? सो स्किन इन्फ्लेमेशन, अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप में अगर आप सन एक्सपोजर आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, या कुछ ऐसा दवाइयां ले रहे हो जो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा है, और हार्मोनल इम्बैलेंस, ये कुछ कारण है जिस वजह से आपको पिगमेंटेशन या मिलाज्मा हो सकता है। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं? तो इसके लिए ये कुछ 4-5 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ब्राइटनिंग फेस वॉश। हमारा ये भी एक पाउडर फेस वॉश है, इसको भी आपको दिन में 2 बार यूज करना है। डे क्रीम,
वन ऑफ अवर बेस्ट प्रोडक्ट। इसको आपको फेस वॉश के बाद लगानी है, बहुत थोड़ा सा। सनस्क्रीन, इसके बाद आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी है। एंड फेस मिस्ट आप दिन में 2 या 3 बार यूज करें, जब आप बाहर से आ रहे हैं या कैसे भी। एंड देन एलो टर्मरिक क्रीम। एलो टर्मरिक क्रीम आपको रात में लगानी है अपने पिगमेंटेशन या मिलास्मा में। आपको इसको, बहुत से लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, एलो टर्मरिक क्रीम को दिन में लगा के धूप में चले जाते हैं। इसमें हल्दी डली हुई है, और आई एम श्योर बहुत से लोगों को पता होगा कि धूप में अगर आप हल्दी लगाकर जाते हो तो स्किन काली पड़ जाती है। तो एलो टर्मरिक क्रीम आपको दिन में यूज नहीं करनी है, सिर्फ रात में अपने पिगमेंटेशन, काले धब्बे या फिर झाइयों पे ही लगा के इसको सोना है। सो ब्राइटनिंग फेस वॉश यहाँ पे हम जानते हैं। सो ब्राइटनिंग फेस वॉश बेसिकली क्या काम करता है, हमारे स्किन में एक नेचुरल पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मेलेनिन। मेलेनिन हमारी स्किन में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और अगर हम बहुत ज्यादा धूप में घूम रहे हैं या हम बहुत ज्यादा या कुछ ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे क्या होता है कि मेलेनिन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ जाता है हमारी स्किन में, और हमारी स्किन काली दिखने लग जाती है। सो हमारा जो ब्राइटनिंग फेस वॉश है, हमने इसमें वो इंग्रेडिएंट डाला है जो कि मेलेनिन का जो प्रोडक्शन है उसको कम करने का काम करता है, यानी कि उसको बैलेंस करने का काम करता है। सो हाइपर पिगमेंटेशन को रोकने का काम करता है हमारा ब्राइटनिंग फेस वॉश। यानी कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप इसको लगाओ और आप गोरे हो जाओगे, ये गोरा करने वाला फेस वॉश नहीं है। ये आपकी स्किन टोन को लाइट करना, यानी कि आपकी स्किन टोन को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। इसी के साथ इसमें मोरिंगा डला हुआ है। मोरिंगा एक बहुत ही अच्छा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि इसका टैनिंग को प्रोटेक्ट करता है, पिगमेंटेशन को कम करता है। एंड इसमें हमने पलाश डाला हुआ है। पलाश एक आयुर्वेदिक औषधि है जो हमने अपने ब्राइटनिंग फेस वॉश में डाली है, जो कि बहुत ऐसी स्किन कंडीशन होती है, जैसे एक्जिमा का मैंने नाम लिया है, एक्जिमा और डर्मेटाइटिस, ये ऐसी स्किन कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो जाती है और स्किन पपड़ी की तरह झड़ने लगती है और आपको बहुत ज्यादा खुजली होती है और स्किन काली भी पड़ जाती है। तो पलाश, ये आयुर्वेदिक औषधि हमने इसमें डाला है। अगर आपको ऐसी स्किन कंडीशन है तो इसमें ये पलाश बहुत अच्छे से काम करेगा। सो दिस इज अवर ब्राइटनिंग फेस वॉश। डे क्रीम इसके बाद आपको यूज करनी है। डे क्रीम, एज यू नो, हमारी डे क्रीम बहुत ही एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये हमें स्किन इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है, अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने है उससे भी प्रोटेक्ट करती है। इसी के साथ साथ ये मॉइस्चराइजर का भी काम करती है, एंटी एजिंग इफेक्ट भी है। इसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर 15 भी हमने डाला हुआ है, यानी कि एसपीएफ भी इसमें डाला हुआ है, जो कि हार्मफुल सनरेज से प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है एंड एक सूदिंग इफेक्ट देने का भी काम करती है आपकी स्किन में। की इंग्रेडिएंट्स इसमें पार्सले डला हुआ है। पार्सले अपने आप में एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। इसमें कंसंट्रेटेड विटामिन सी होता है। विटामिन सी आप सभी लोगों को पता होगा हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर हमारी स्किन कहीं से भी काली पड़ रही है और हमारी स्किन को के अंदर का जो कोलेजन है जिससे हमारी स्किन हेल्दी दिखती है, टाइट दिखती है, उस कोलेजन को बूस्ट करने का काम करता है विटामिन सी। सो ये पार्सले एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है जो कि एक्ने, स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने का काम करता है। साथ ही में विटामिन ई एंड B3 भी इसमें डाला गया है। इसी के साथ साथ मॉइस्चराइजिंग, यानी कि हमारी डे क्रीम जो है वो एज अ मॉइस्चराइजिंग भी काम करती है, मॉइस्चराइजर का भी काम करती है। आपको अलग से मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है, खाली आप हमारा डे क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसमें जो हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है वो है फ्यूकोजेल टेक्नोलॉजी। फ्यूकोजेल टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि क्या काम करती है, हमारे स्किन के अंदर एक हाइलुरोनिक एसिड होता है। आप सभी लोग ये इंग्रेडिएंट का नाम बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, क्योंकि आजकल हर जगह हाइलुरोनिक एसिड बहुत ज्यादा छाया हुआ है। कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें हाइलुरोनिक एसिड बहुत ज्यादा डाला हुआ है। हाइलुरोनिक एसिड नॉर्मली क्या करता है, हमारी स्किन में वाटर रिटेंशन का काम करते हैं, यानी कि हमारी स्किन में पानी को बरकरार रखने का काम करता है, जिससे हमारी स्किन हेल्दी और यूथफुल दिखती है और हाइड्रेटेड दिखती है। तो एज के साथ साथ क्या होता है, ये हाइलुरोनिक एसिड बनना थोड़ा कम हो जाता है और जिससे हमारी स्किन डल दिख जाती है। तो फ्यूकोजेल टेक्नोलॉजी हमने इसमें डाली जिससे कि जो हाइलुरोनिक एसिड है वो नेचुरली हमारी स्किन में टिके और जल्दी से डिक्लाइन ना हो, तो वो फ्यूकोजेल टेक्नोलॉजी हमने इसमें डाली हुई है। देन एलो टर्मरिक क्रीम। एलो टर्मरिक क्रीम बेसिकली आपको स्किन टैनिंग है, सनबर्न है, डार्क स्पॉट्स हैं, झाइयां हैं, उन पे बहुत अच्छे से काम करती है। इसमें एलोवेरा डला है। एलोवेरा आप सभी को पता है एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। एंड हल्दी इसमें डाली है, एंड हल्दी आप सभी को पता है ब्राइटनिंग का इफेक्ट देती है और
जो डार्क स्पॉट्स है, काले धब्बे हैं, उनको कम करने का काम करती है। तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन या मेलाज्मा या झाइयों की शिकायत है तो ये प्रोडक्ट आप नेचुरामोर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरी प्रॉब्लम, जो कि ड्राइनेस, डल स्किन और डार्क सर्कल। ये भी कॉमन इशू है जो कि आजकल हर किसी को बेसिकली देखने को मिल रहा है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो बेसिकली इसके कॉजेस क्या क्या हैं? सो कॉजेज हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपका खान पीन अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा जंक फूड ले रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ड्राई और डल हो जाती है। अगर अच्छे से स्लीप साइकिल आपकी बिगड़ रही है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, या फिर फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में बन रहे हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर ये कुछ चीजें अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हो तो इसकी वजह से आपकी स्किन डल और डार्क सर्कल ज्यादा आने के चांसेस हैं। इसका क्या आप प्रिवेंशन कर सकते हो? तो यहाँ पे भी आप ब्राइटनिंग फेस वॉश यूज कर सकते हो, उससे आपकी स्किन हाइड्रेट होगी। इसी के साथ साथ आप विटामिन थेरेपी फेस वॉश भी यूज कर सकते हो। ब्राइटनिंग फेस वॉश या विटामिन थेरेपी फेस वॉश जो हमारा है, वो दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो। डे क्रीम आपको यूज करना है, सनस्क्रीन उसके बाद इस्तेमाल करना है, फेस मिस्ट जैसा मैंने बताया दिन में 2 या 3 बार। अंडर आई जेल आपको अपने डार्क सर्कल्स में यूज करना है। तो अंडर आई जेल रात में सोने से पहले सर्कुलर मोशन में आपको अपने आंखों के नीचे से मसाज करनी है और सो जाना है। और वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट, स्किन रिपेयरिंग सीरम। ये हमारा एक नया रिपेयरिंग सीरम आया है रिटेल के प्रोडक्ट में। इसको आपको इस्तेमाल करना है सोने से पहले। 2 या 3 ड्रॉप अपने आप हथेली में लें और अपनी स्किन पे अच्छे से मसाज करें, और ओवरनाइट इसको छोड़ देना है आपको अपनी स्किन पे। तो इससे आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहेगी, डल नहीं रहेगी, बल्कि रेडिएंट और यूथफुल इफेक्ट आपको आएगा। तो ये फेस वॉश है हमारा। ये ब्राइटनिंग फेस वॉश मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो दिस इज अवर कॉमन फेस वॉश। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये जो फेस वॉश है हमारा पीएच लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, इम्प्योरिटीज को अच्छे से रिमूव करने का काम करता है। इसमें विटामिन ई डला हुआ है, बी3 डला हुआ है, व्हीट प्रोटीन डला हुआ है, जेफल हमने डाला हुआ है, नीम डला हुआ है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल क्या करती है, स्किन को हाइड्रेट, आपका पीएच लेवल मेंटेन करती है। अगर आपको बहुत ज्यादा दाने आने की शिकायत है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो यहाँ पे ये आपकी स्किन को नरिश करने का काम करेगा। और आपकी स्किन की फेस वॉश करने के बाद जो आपकी स्किन की एक नमी चली जाती है, वो नमी भी मेंटेन करने का काम करता है हमारा विटामिन थेरेपी फेस वॉश। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्किन रिपेयरिंग सीरम। सो दिस इज अवर न्यू प्रोडक्ट, स्किन रिपेयरिंग सीरम। अभी हाल ही में रिटेल में आया है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। स्किन रिपेयरिंग सीरम एक बहुत कोलेजन बूस्टिंग प्रोडक्ट है, यानी कि हमारे बोला कि हमारी स्किन जो है वो कोलेजन से बनी हुई है। ये कोलेजन को बूस्ट करने का काम करता है और 12 घंटे तक हमारी स्किन को इंटेंस मॉइस्चराइज करने का काम करता है हमारा स्किन रिपेयरिंग सीरम। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डले हुए हैं? हाइलुरोनिक एसिड, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो हमारे स्किन में वाटर रिटेंशन का काम करती है, यानी कि पानी को रोकने का काम करती है और हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करने का काम करती है। इसमें हमने मलबेरी रूट एक्सट्रैक्शन डाला है, जो कि स्किन ब्राइटनिंग में काम करता है। मोरिंगा डाला है, स्किन टैनिंग और पिगमेंटेशन में काम करता है। ऑरेंज पील डाली है, ऑलिव एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ये सब कुछ हमने इसमें डाला है, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट और रेडिएंट बनाने का काम करती है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज स्किन रैश एंड इचिंग। ये भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्किन प्रॉब्लम है, जो कि आमतौर पे देखने को मिलती है। इसकी कॉजेस क्या क्या? अगर आप बहुत ज्यादा केमिकल वाला सोप यूज कर रहे हैं या स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उससे आपको स्किन रैशेज और इचिंग होने के बहुत चांसेस हैं। अगर डर्मेटाइटिस, स्किन डर्मेटाइटिस आपको है या स्किन एलर्जी है, तो आपको रैशेज और खुजली होने के बहुत चांसेस हैं। तो इससे आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? वी हैव मॉइस्चराइजिंग सोप। आप हमारा मॉइस्चराइजिंग सोप आता है, इसको आप अपने बॉडी पे यूज करना है, फेस पे यूज नहीं करना है। फेस के लिए मैंने ऑलरेडी आपको फेस वॉश रिकमेंड करा है। बहुत से लोग हमारा सोप फेस पे इस्तेमाल कर लेते हैं, जिनसे उनको दाने और बढ़ जाते हैं। मॉइस्चराइजिंग सोप आपको सिर्फ और सिर्फ बॉडी के लिए इस्तेमाल करना है। इसी के साथ साथ बॉडी वॉश,
बॉडी वॉश आप हमारा सोप भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप बॉडी वॉश भी यूज कर सकते हो। एंड देन बॉडी मॉइस्चराइजिंग जेल, नहाने के बाद आपको बॉडी मॉइस्चराइजिंग जेल अपने त्वचा पे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मॉइस्चराइजिंग सोप की बात करते हैं। मॉइस्चराइजिंग सोप इज वन ऑफ अवर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। ये हमारा नॉर्मल साबुन से कई ज्यादा हटकर है। ये टी ट्री ऑयल बेस्ड है, इसमें सल्फेट और पैराबिन नहीं डाला गया है। बहुत अलग अलग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है हमने इसमें, जैसे कि एलोवेरा, अखरोट, और इसी के साथ साथ विटामिन बी हमने इसमें डाले हुए हैं, जो कि हमारी मतलब ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी देते हैं। यानी कि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा टॉक्सिन कह दो, अगर आपके स्किन में या आपके बॉडी में है, तो ये उसको अच्छे से साफ करने का काम करेगा। इसी के साथ साथ इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, नेचुरल प्रोडक्ट की स्मेल है इसमें, और बहुत ही रिफ्रेशिंग हमारा ये प्रोडक्ट है। इसमें टी ट्री ऑयल है जो इसके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, विटामिन ई है, मिनरल कॉकटेल हमने इसमें डाला, यानी कि कई 3-4 मिनरल्स को मिक्स करके हमने इस प्रोडक्ट में डाले हुए हैं। तो ये अगर आपको कोई भी स्किन कंडीशन है, यानी कि अगर आपको खुजली है, इचिंग है, सोरियासिस जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारा मॉइस्चराइजिंग सोप जरूर जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें नीम डला हुआ है, बहुत सारी कैक्टस स्टेम इसमें डली हुई है, और जो कि आमतौर पर नॉर्मल साबुन से कई अलग है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो इससे आपको अपनी खुजली में और अपनी स्किन कंडीशंस में काफी आराम मिलेगा। देन बॉडी वॉश। बॉडी वॉश अगर आप सोप इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो आप हमारा बॉडी वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें विटामिन ई है, ग्रीन एप्पल एक्सट्रैक्शन यानी हरे सेब का एक्सट्रैक्शन डाला है, मैंडरिन हमने इसमें डाला है, नारंगी, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें हमने अपने बॉडी वॉश में डाली है। इसी के साथ साथ बॉडी लोशन। बॉडी लोशन हमारा जेल बेस्ड एक नया प्रोडक्ट हमने रिवैम्प किया है, यानी कि बॉडी लोशन ऑलरेडी है, बट हम लोशन की जगह जेल बेस्ड बॉडी लोशन लेकर आ रहे हैं। जेल बेस्ड ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लाइट होता है, ज्यादा चिपचिपाता नहीं है, और आप इसको हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी मॉइस्चराइजिंग जेल बेसिकली एक्वापोरिन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। एक्वापोरिन एक नेचुरल प्रोटीन हमारी स्किन में होता है, जो कि कोई भी ग्लिसरीन या कोई भी मॉइस्चराइजिंग अगर आप कोई चीज लगा रहे हैं तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एक्वापोरिन टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे का इस्तेमाल किया है अपने बॉडी लोशन जेल में, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी हम लेकर आए हैं अपने इस जेल बेस्ड मतलब बॉडी मॉइस्चराइजिंग जेल में। इसी के साथ इसमें हमने नेचुरल शुगर अल्कोहल डाला है, जो कि प्लांट्स में मिलता है, वो चीज हमने डाली हुई है। ब्लूबेरी एक्सट्रैक्शन इसमें डाला हुआ है, बिटाइन। ये सारी चीजें हमने इसमें डाली है। बॉडी मॉइस्चराइजिंग जेल का पर्पस क्या है? बिकॉज मैंने बताया कि हर स्किन के लिए सुटेबल है, बहुत इजीली अच्छे तरीके से स्प्रेड होता है आपकी स्किन पे, बहुत सॉफ्ट फील कराता है आपको, बिल्कुल हैवी नहीं लगता, लाइट है, और बहुत क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड वर्क्स ऑन ऑल द स्किन टाइप, और किसी भी सीजन में आप इसको यूज कर सकते हैं। देन लास्ट इज फाइन लाइन एंड रिंकल्स, यानी कि जो बुढ़ापे का एक मेन सबसे बड़ा सिम्टम है, यानी कि आंखों के पास झुर्रियां आना, फाइन लाइन रिंकल्स आना, बेसिकली वो। फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स के कॉजेस क्या क्या है? अगर आप बहुत ज्यादा धूप में घूम रहे हो तो आपकी स्किन बहुत जल्दी झुलस जाएगी और फाइन लाइन्स और रिंकल्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल का इंटेक करते हैं, अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, यानी कि आप हाइड्रेशन नहीं है आपकी बॉडी में और पानी की कमी है, तो आपकी स्किन बहुत जल्दी लटक सकती है और इलास्टिसिटी लूज हो सकती है। एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स भी इससे जुड़े हुए होते हैं। इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? डे क्रीम आपको यूज करनी है, हमारा कोई भी फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं, डे क्रीम, सनस्क्रीन, फेस पेस्ट आपको यूज करना है, और इसके साथ साथ स्किन रिपेयरिंग सीरम। स्किन रिपेयरिंग सीरम हमारे एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के साथ आता है और बहुत अच्छा काम करता है ये फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स पे। तो स्किन रिपेयरिंग सीरम के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसके बेनिफिट्स बता रही हूँ। ये हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, स्किन लाइटनिंग का काम करता है, स्किन टैनिंग और पिगमेंटेशन को रिमूव करने का काम करता है। इसका नाम है स्किन रिपेयर सीरम, यानी कि आपकी स्किन को रिपेयर करने का या दोबारा से सही करने का या जिंदा करने का काम करता है। आपकी स्किन पोर्स को टाइट करता है, इलास्टिसिटी को टाइट करता है, और साइंस ऑफ एजिंग को रिड्यूस करने का काम करता है। ये ड्राइनेस पे काम करता है,
फाइन लाइंस पे काम करता है, रिंकल्स पे काम करता है, डार्क सर्कल्स पे काम करता है, डल स्किन पे काम करता है, एंड अनइवन स्किन टोन पे भी काम करता है। सो कई कई ज्यादा सिम्टम्स पे काम करता है हमारा स्किन रिपेयरिंग सीरम। सो आप इसको रात में सोने से पहले इसको लगा सकते हैं। नाउ कम टू द हेयर प्रॉब्लम्स। सो जैसे मैंने बोला कि स्किन की तो हमने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली और उसके कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जान लिए, तो वैसे ही कुछ हमारी बालों की भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बाल बहुत ज्यादा लोगों के झड़ रहे हैं आज के टाइम पे और समय से पहले सफेद हो रहे हैं। ये कुछ कॉमन ऐसे स्किन प्रॉब्लम सॉरी हेयर प्रॉब्लम्स हैं जो कि हर दूसरे बंदे को ये हो रहा है। सबसे पहले हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, बालों का पतला होना, डैंड्रफ, हेयर सोरियासिस यानी कि वाइट वाइट पपड़ी जम जाना स्कैल्प में, और प्री मैच्योर ग्रेन यानी कि समय से पहले आपके बालों का सफेद होना। ये कुछ ऐसी कॉमन हेयर प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन भी आपको मैं अभी बताती हूँ। सो ये हमारी हेयर ग्रोथ साइकिल है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ किस तरीके से हमारी हेयर की साइकिल काम करती है। पहले एनाजन फेस होता है, यानी कि हमारे बाल 80% जो हमारे बाल हैं वो एनाजन फेस में होते हैं, यानी कि वो डेवलप हो चुके होते हैं, यानी कि डेवलप हो रहे होते हैं। और इसका जो पीरियड होता है वो 6 to 8 years का होता है फीमेल में, 2 to 3 years का होता है मेल में। यानी कि मेल के फीमेल का जो फेस है वो ज्यादा बड़ा होता है। कैटेजन फेस में क्या होता है कि आपके बाल फुल ग्रो हो चुके होते हैं और टूटना चालू हो जाते हैं, यानी कि आपकी रूट्स में ही रहते हैं लेकिन टूटते नहीं, लेकिन वीक हो जाते हैं। उसके बाद आता है टेलोजन फेज, जहां पे आपके बाल पूरा ग्रो हो चुका होता है और झड़ जाता है। तो यूजुअली आप देखते होगे कि आपका बाल जो टूट रहा है तो वो किस फेसेस से जाता है, पहले एनाजन फेज, फिर कैटेजन फेज एंड फिर टेलोजन फेज। अगर आपका साइकिल में कोई चेंजेस है या गड़बड़ आई है, यानी कि आपका बाल अगर टेलोजन फेज से होके सीधा कैटेजन फेस में आ रहा है, एनाजन फेस में नहीं आ रहा है, यानी कि आपका बाल पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है, सिर्फ थोड़ा सा डेवलप होके झड़ जा रहा है, इसका मतलब आपके बालों में कुछ ना कुछ दिक्कत है, आपके स्कैल्प में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और इसका आपको तुरंत सॉल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहले एक अच्छा खान पीन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके कॉजेस क्या क्या हैं? एज, स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, हेरिडिटी, विटामिन डेफिशिएंसी, ये सारे कुछ कॉमन रीजंस हैं। प्रिवेंशन, आप किस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हो? हमारा नरिशिंग एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है, इसको आप हर मतलब हर दूसरे दिन छोड़ के इसको इस्तेमाल करें, रोज नहीं करना है। हेयर कंडीशनर उसके बाद इस्तेमाल करें अपने गीले बालों पे। एंड देन रूट स्ट्रेंथनिंग सीरम हमारा एक आता है रिटेल का प्रोडक्ट, जिसको 2 से 3 बार आपको हफ्ते में यूज करना है। रात में अपने रूट्स पे लगाकर इसको सोना है और अगले दिन आप इसको शैम्पू से वॉश कर लीजिए। एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पू, अभी ये जो हमारा शैम्पू है बेसिकली हमारा एंटी डैंड्रफ और नरिशिंग शैम्पू अलग अलग आते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद ये जो शैम्पू है यूजुअली अक्टूबर के बाद से आपको कंबाइन दिखेगा, यानी कि एंटी डैंड्रफ और नरिशिंग शैम्पू को हमने एक कर दिया है। ठीक है। बिकॉज दोनों का एक्सक्यूज मेंटेन करना थोड़ा चैलेंजिंग था, तो एक कर दिया इसको हमने, एक रिवैम्प करके एक और पावरफुल कॉम्बिनेशन हमने बना दिया है। बेसिकली पीएच बैलेंस करता है हमारे बालों का, पैराबिन फ्री शैम्पू है, डैंड्रफ है, इचिंग है, इन सारी चीजों पे काम करता है। इसमें विटामिन ई डला हुआ है जो कि स्कैल्प को नेचुरली नरिश करता है। ब्लैक पेपर, काली मिर्च हमने डाला है, टी ट्री ऑयल डाला है, ये सारी चीजें हमने इसमें डाली है जो कि आप यूज कर सकते हो। एंड देन आपको हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना है अपने गीले बालों पे। हमारा जो हेयर कंडीशनर है बेसिकली आप हमारे बालों को सॉफ्ट और मैनेजेबल बनाने का काम करता है। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है एंड इट्स सुटेबल टू ऑल टाइप ऑफ हेयर। इसमें आलमंड ऑयल है, यानी कि बादाम का तेल डाला है, इसमें हमने पाइनएप्पल का एक्सट्रैक्शन डाला है, विटामिन ई है, व्हीट प्रोटीन है। ओवरऑल ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं इसमें जो कि नेचुरली आपके बालों को सॉफ्ट और मैनेजेबल बनाने का काम करेगा। एंड देन हेयर रूट स्ट्रेंथनिंग सीरम, ये आपको अपने जड़ों में, बिकॉज ये हेयर रूट है, इसको अपने नीचे के लेंथ में नहीं, आपको अपनी जड़ों में इस्तेमाल करना है। ये आपके बालों की ग्रोथ को अच्छा करने का काम करता है, और जो साइकिल मैंने आपको बताई, जो ग्रोथ साइकिल होती है हमारे बालों की, वो उस पूरी साइकिल को प्रॉपर मेंटेन करने का काम करता है हमारा हेयर रूट स्ट्रेंथनिंग सीरम। ठीक है। इसको आपको जड़ों में लगा के छोड़ देना है। तो इसमें पी प्रोटीन है, व्हीट प्रोटीन है, गिनसिंग रूट एक्सट्रैक्ट है, इरिस फ्लोरेंटिना एक तरीके का प्लांट है,
वो रूट एक्सट्रैक्शन हमने इसमें डाला है, नेचुरल कैफीन हमने इसमें डाला है जो कि ब्लड सर्कुलेशन का काम अच्छा करेगा आपके जड़ों में और बालों को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगा। जो भी नया रूट आपके बालों में से आएगी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हेल्दी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेयर रूट स्ट्रेंथनिंग सीरम। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन आप अपने बालों के झड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा हेयर रूट स्ट्रेंथनिंग सीरम डैंड्रफ पे, ड्राइनेस पे, इचिंग पे, हेयर फॉल पे, हेयर ग्रोथ पे, इन सब पे काम करता है। दूसरा है हमारा डैंड्रफ, हेयर सोरियासिस और फिर समय से पहले आपके अगर बाल सफेद हो रहे हैं, अगर ऐसी कुछ हेयर कंडीशन आपको है तो उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं। अगर आपके हाइजीन बहुत ज्यादा खराब है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी सोरियासिस एक्जिमा जैसी स्किन कंडीशन है, तो इस रीजन की वजह से आपको डैंड्रफ या फिर बालों में पपड़ी जो जम जाती है उसको हेयर सोरियासिस कहते हैं। स्किन में जो सोरियासिस होता है बालों में भी होता है। यूजुअली मेल्स आर मोर प्रोन टू हेयर सोरियासिस, फीमेल्स को उतना नहीं होता है। तो प्रिवेंशन इसका क्या है, आप हमारा नरिशिंग एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करें, हेयर कंडीशनर लगाएं और एक नया एक यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ऐड ऑन किया है, दैट इज अ हेयर न्यूट्रीमेंट, जो कि हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसको 2 से 3 बार आपको रात में लगाकर अपने बालों में छोड़ देना है और अगले दिन वॉश करना है। हफ्ते में 2 बार ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा है। आप इसको रात में सोने से पहले भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप जब आप शैम्पू कर रहे हैं तो शैम्पू करने से 45 मिनट्स पहले भी आप इसको अपने बालों में लगा के छोड़ सकते हैं। डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हेयर न्यूट्रीमेंट यहाँ पे जान लेते हैं। हेयर न्यूट्रीमेंट हमारा बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बेसिकली ये क्या करता है, जो समय से पहले हमारे बाल ग्रे हो रहे हैं ये उस पे काम करता है। इसमें कोकोनट है, हमने राइस ब्रेन डाला है, ये उन्हीं के जो चावलों से एक तेल निकलता है, उसके आउटर लेयर से जो एक तेल निकलता है वो हमने इसमें डाला है। विटामिन ए, डी, ई, 3 विटामिन का कॉम्बिनेशन हमने इसमें डाला है। ये हमारे स्कैल्प को हेल्दी रखने का काम करता है, बालों को लॉन्ग और हेल्दी बनाने का काम करता है। इसी के साथ साथ ये एंटी बैक्टीरियल है। अगर आपके बालों में किसी भी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन है या सोरियासिस है, उस पे भी ये काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। ये 3 तरीके के विटामिन है, राइस ब्रेन है, प्योर कोकोनट ऑयल हमने इसमें डाला हुआ है। आपने देखा होगा ये थोड़ा वैक्सी टाइप का या चिपचिपा टाइप का होता है। इसको अच्छे से आप हाथों में रब करके एंड फिर अपने स्कैल्प में इसको लगाएं। एंड कुछ हमारे ये आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा डेंटल पेस्ट इज वन ऑफ अवर बेस्ट डेंटल पेस्ट फॉर द ओरल केयर। इसमें एलोवेरा है, नीम है, लोदरा है, लौंग है। ये सिर्फ हमारे टीथ को साफ करने का ही काम नहीं करता, बल्कि काफी सारी चीजों पे काम करता है, जैसे कि ओरल कैविटीज, अगर आपके मुंह में छाले हैं या फिर प्लेक है या फिर बैड ब्रीथ, अगर आपकी आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको गिंगवाइटिस जिसमें कि गम्स में से खून आता है, ये सारी शिकायत है तो इस पे हमारा डेंटल पेस्ट बहुत अच्छे से काम करता है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है, ये छोटे बच्चों के लिए भी सेफ है, यानी कि 3+ के जो बच्चे हैं वो इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको बच्चों के लिए अलग से टूथपेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, एंड विच इज कम्प्लीटली सेफ। देन हमारा मस्कुलर पेन क्रीम। मस्कुलर पेन क्रीम जो मार्केट में वॉलिनी और मूव आती है उससे काफी ज्यादा अलग है। मस्कुलर पेन क्रीम में हमने बहुत अच्छी या पुरानी आयुर्वेदिक औषधियां डाली हैं, जो कि अंदर से हमारे जोड़ों को या हमारी नसों को मतलब खोलने का काम करता है। सो कितना भी पुराना दर्द हो तो हमारा मस्कुलर पेन क्रीम की अगर आप मसाज करते हो तो वो बिल्कुल गायब हो जाता है। सो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो पेन है या फिर अगर आपको जॉइंट पेन है, शाटिका का दर्द है, उस पे हमारा मस्कुलर पेन क्रीम बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें हमने निर्गुंडी डाला है, गार्लिक डाला हुआ है, वचा डाला हुआ है, एंड गंधपुरा। गंधपुरा आयुर्वेदिक टाइम पे बहुत ऋषि मुनि जो है वो इस्तेमाल करते थे। उस टाइम पे ये गंधपुरा के पत्ते तोड़ तोड़ के इसका तेल बनाया जाता था, जो कि रियोमेटॉइड अरिथ्राइटिस हो गया या फिर बहुत ही ज्यादा पुराना दर्द है उससे आराम पाने के लिए। तो गंधपुरा एक रामबाण है जो कि आपको हमारे इस मस्कुलर पेन क्रीम में मिलेगा। नाउ कम टू द रंग दे। सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अभी तक आपने जाना कि किस तरीके से आप नेचुरल प्रोडक्ट से अपनी स्किन और बालों को कैसे अच्छा कर सकते हो। जो कॉमन स्किन और हेयर कंडीशंस हैं जो आज के टाइम पे हर कोई फेस कर रहा है, उससे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, तो उस
उतना ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सा कॉस्मेटिक हम यूज करें जिससे हमें कम से कम साइड इफेक्ट पहुंचे। सो रंगदे इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, स्पेशली अगर यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स बैठी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 10 मिनट्स में हमारा सेशन कंप्लीट होने वाला है। सेशन वाज सपोज टू कंप्लीट बाय 10:15, बट 10 मिनट्स थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है। सो ये आप जरूर सुने। और अगर आप यहाँ पे इसमें बैठे हैं, अगर आपकी फीमेल है, घर में बहनें हैं, वाइफ हैं, उनके लिए आप जरूर ये इंफॉर्मेशन लें और उनको जरूर ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल कराएं। बिकॉज सबसे ज्यादा जो केमिकल होता है वो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में होता है, और आजकल हर कोई फीमेल कॉस्मेटिक इस्तेमाल करती है, एंड यंग लड़कियां भी इसका इस्तेमाल करती हैं। और कहीं ना कहीं ये जो केमिकल है वो ये जो भी केमिकल है ये फीमेल को बहुत बुरी तरीके से हानि पहुंचा रहा है, यानी कि लंग कैंसर हो, स्किन कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, और आप कह सकते हो कि इनफर्टिलिटी इश्यूज हो, वो बहुत तेजी से देखने को मिल रहे हैं बिकॉज सही कॉस्मेटिक का चुनाव नहीं हो रहा है। सो रंग दे बेसिकली हमने तैयार किया है, ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन हमने तैयार किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है हमने, और जो आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्लॉलेस टच देगा। जैसे आप लैक्मे इस्तेमाल करते हो, मैबलिन इस्तेमाल करते हो, या और कोई भी ब्रांड इस्तेमाल करते हो, वैसा ही टच एंड फील आपको हमारे रंग दे में मिलेगा। सो इट्स कंप्लीटली सेफ, एंड एक कलर कॉस्मेटिक ब्रांड है नेटसर्फ का, जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था, एंड काफी अच्छे से ये अभी सेल हो रहा है। सो क्यों आपको ये डिजायर्ड, वाई रंग इज अ डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर एवरी फीमेल? सबसे पहले क्वालिटी प्रोडक्ट है, एंड दूसरी चीज, जो आप मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट देखते हो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, हमारा रंग बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। जितने भी ब्रांड्स आप इस्तेमाल करते हो वो सारे इंपोर्टेड होते हैं, यानी कि जो भी आप कॉस्मेटिक यूज करते हो वो हमारे स्किन टाइप के लिए बना ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज कर रहे होते हैं। तो दैट्स वाई हमें स्किन इश्यूज बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। और लिमिटेड शेड्स होते हैं इंडियन स्किन, यानी कि आपने देखा होगा हमारी स्किन, इंडियन स्किन टोन अलग होती है, और उसके लिए शेड्स अलग यूज होते हैं, एंड वैसे शेड्स आपको जो आप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसमें नहीं देखने को मिलता है। सो ये टू सिंथेटिक होते हैं, उसमें हार्मफुल केमिकल्स डाले जाते हैं और स्किन को डैमेज करता है। सो वाई रंग दे क्यों यूज करना है आपको? सबसे पहले इसमें हर्ब्स और एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल किया है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है, नेटसर्फ का ओन फॉर्मुलेशन है, यानी कि ये भी हमारा खुद का बनाया हुआ फॉर्मुलेशन है, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक देता है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, एंड वेगन है। सबसे मेन बात, ये इंडियन स्किन टाइप के लिए प्रोडक्ट बना है, यानी कि अ, कैसा भी स्किन टाइप हो हमारी इंडियन का, उनके हिसाब से हमने ये रंगदे का प्रोडक्ट तैयार किया है, जो कि हमारे सारे इंडियन स्किन टाइप के लिए बिल्कुल सूटेबल है। सबसे पहले बीबी क्रीम की बात करते हैं। ये 3 शेड्स में आती है, सुनहरी, शहद एंड चंदन। बीबी क्रीम बेसिकली आपको एक फ्लॉलेस, आप कह सकते हो कवर, आपके जो इम्परफेक्शंस, अगर आपको फेस पे थोड़े से दाने हैं या फिर कोई भी इम्परफेक्शन है तो उसको बहुत अच्छे से कवर करने का काम करती है बीबी क्रीम, जो कि बहुत ही लाइट वेट है। आप इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हो, सनस्क्रीन के साथ यूज कर सकते हो। इसी के साथ साथ बहुत अल्ट्रा लाइट है, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देती है, लॉन्ग लास्ट हाइड्रेशन, एंड इसी के साथ बहुत स्मूथ एंड रेडिएंट है। इसमें हमने बहुत अलग अलग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि ऑर्गेनिक सनस्क्रीन मिनरल्स हमने डाले हैं, यानी कि हमारी जो रंगदें हैं वो SPF 50 के साथ बनाई गई है। इसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर डाला गया है। अभी तक कोई भी ऐसी सनस्क्रीन नहीं है मार्केट में जिसमें SPF 50 हो, यानी कि बहुत बड़ा सन प्रोटेक्शन फैक्टर इसमें है, यानी कि 2 से 3 घंटे तक आपकी स्किन को ये धूप से बचाने का काम करती है। इसी के साथ साथ ये आपके इम्परफेक्शंस को भी कवर करने का, यानी कि आपके दाग धब्बों को भी कवर करने का बहुत अच्छे से काम करती है। तो इस टिपिकली इंडियन स्किन टाइप के लिए है। सुनहरी हमारा मीडियम स्किन टोन के लिए, कोई अगर सांवला है उसके लिए, शहद डार्कर स्किन टोन के लिए है, एंड चंदन फेयर स्किन के लिए है। लिपस्टिक, हमारी लिपस्टिक 6 अलग अलग शेड्स में है। अलीसा, जैसे कि आप यहाँ पे सबका नाम देख सकते हैं, अलीसा, गेहूं, बेरिल, मधुबनी, रति एंड रास, ये सारे इंडियन स्किन टाइप, आप कह सकते हो इंडियन कलर्स हैं, जो कि
बाहर के कॉस्मेटिक ब्रांड्स में बहुत कम देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात, इसमें कोई भी लेड या हार्मफुल केमिकल नहीं है जिससे हमारे लिप्स काले हो सकें। ये हमारे लिप्स को काले करने से, यानी कि जो डार्कनिंग ऑफ द लिप्स होती है कॉस्मेटिक लिपस्टिक लगाने से, तो ये उसको मतलब लिप्स डार्कनिंग से प्रोटेक्ट करता है। इसी के साथ साथ ये मॉइस्चराइज भी करता है हमारे होठों को, और क्रैक्ड लिप्स को, यानी कि अगर हमारे होठ फटे हुए हैं या सूख रहे हैं, उसको भी नरिश करने का काम करता है। सो इसमें नेचुरल अमाइनो एसिड है, ऑलिव ऑयल है, ओमेगा है, लाइम बटर है, बहुत सारे हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे डाले हुए हैं। इसी के साथ हमारा कंसीलर, प्राइस आपको ऊपर दिख ही रहा है। कंसीलर आपको कब यूज करना है? बीबी क्रीम आप लगाएं, मतलब सबसे पहले आपको, अभी मैं आपको आगे प्राइमर बताऊंगी, प्राइमर आपको इस्तेमाल करना है, देन बीबी क्रीम, और उसके बाद फिर आप कंसीलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। कंसीलर बेसिकली डार्क सर्कल्स को कंसील करने के लिए, अगर आपको बहुत बड़े बड़े एक्ने हैं या दाने हैं, उनको ज्यादा कवरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंसीलर। एंड ये बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से आपके फेस को कंसील करता है, नेचुरल लुक देते हुए, बिल्कुल भी आपको आर्टिफिशियल लुक या ऐसा लुक नहीं देता कि आपने कोई मेकअप या एक्स्ट्रा लेयर अपनी स्किन पे लगाई हुई है। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपको इससे कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, रैशेस नहीं होंगे अपने फेस पे। इसमें कॉफी बटर है, टी ट्री ऑयल है, यानी कि कंप्लीटली सेफ है। ये दो शेड्स आप देख सकते हो, ये वाला जो शेड है, आप थोड़ा इसमें डार्कर कलर्स हैं और इसमें थोड़े लाइट कलर्स हैं, ठीक है, सांझ एंड बोर, दो शेड्स में ये आता है। कमिंग टू द नेक्स्ट इज प्राइमर, जो कि मैंने अभी आपको बताया। प्राइमर बेसिकली मेकअप शुरू करने से पहले लगाया जाता है आपके फेस को एक बेस देने के लिए, यानी कि आप कहते, जैसे अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसपे पहले ईंट लगाई जाती है, फिर सीमेंट लगाया जाता है, देन जाके वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं। सो सेम विद द मेकअप, प्राइमर पहले यूज किया जाता है आपकी स्किन को प्रिपेयर करने के लिए, जिसपे आपका मेकअप टिक सके। हमारा प्राइमर बहुत ही बेस्ट सेलिंग और बहुत ही अच्छा प्राइमर है, इसमें सिलिकॉन नहीं डाला है। सिलिकॉन जनरली मार्केट में जितने भी प्राइमर्स होते हैं उसमें सिलिकॉन डाला होता है सूदिंग इफेक्ट डालने के लिए। सो हमने जो उसमें सूदिंग इफेक्ट डाला है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से डाला हुआ है। कोकोनट वाटर, सीजम प्रोटीन, आयरिश मॉस, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि इंडिया में नहीं मिलता। ये हमने बाहर से एक आउटसोर्स, मतलब आउटसोर्स नहीं, यानी कि बाहर से मंगाया है हमने स्पेशली आयरिश मॉस, जो कि बेसिकली मरीन एरियाओं में ज्यादा मिलता है। सो इंडिया में आयरिश मॉस नहीं मिलता, तो हमने ये बाहर कंट्री से मंगाया है स्पेशली अपने प्रोडक्ट में डालने के लिए। सो बहुत ही स्मूथिंग है और बहुत क्विकली आपके स्किन पे एब्जॉर्ब होता है। देन हमारा मेकअप रिमूवर बाम, इट इज वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट प्रोडक्ट। मैंने इससे अच्छा मेकअप रिमूवर बाम अभी तक नहीं देखा है। इतना हेल्दी है ये स्किन के लिए, इतना सेफ है कि आप इसको कैसे भी, अगर आप आईज के पास भी इसको यूज करते हैं तो ये बिल्कुल सेफ है, बिकॉज इसमें ये प्योर कोकोनट से बना हुआ है एंड बहुत ही लाइट वेट है, एंटी बैक्टीरियल है। आपको अगर आप बहुत लंबे समय तक मेकअप अपने स्किन पे रखते हो और आप अगर कोई शूट्स करते हो या किसी बाहर ऐसी जॉब करते हो जहाँ पे आपको मेकअप 7-7 8-8 घंटे तक रखना है, हैवी मेकअप स्पेशली रखना है, तो आप आओ और हमारे मेकअप रिमूवर बाम से धीरे धीरे अपने फेस पे मसाज करो और धो दो, तो आप देखोगे कि आपका मेकअप, कितना भी हैवी मेकअप हो, बहुत ही प्यारी तरीके से ये मेकअप को हटाता है, आंखों के काजल को भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है, कंप्लीटली सेफ है, और इससे आपको कोई भी दाने या फिर कोई भी स्किन एलर्जी नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपको ऑलरेडी एलर्जी भी है तो भी वो हमारे रंगदे मेकअप रिमूवर बाम से बिल्कुल ठीक हो जाती है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। 500 रुपए का है, लेकिन मार्केट में जो आप गंदे गंदे मेकअप रिमूवर्स का ऑयल यूज करते हैं या फिर प्रोडक्ट यूज करते हैं, उससे ये बहुत बेटर है। हाल ही में दिल्ली की एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने स्पेशली ये रंगदे का प्रोडक्ट कॉल करके मंगाया है और उन्होंने बोला है कि मैं 7,000 का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुकी हूँ, मैं 10,000 का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने आपके रंगदे के मेकअप रिमूवर जैसा कोई भी रिमूवर बाम नहीं देखा है। सो दिस इज वन ऑफ अ वेरी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो हमें या बेस्ट टेस्टिमोनियल आप कह सकते हो जो हमें हमारे मेकअप रिमूवर बाम के लिए मिला है। ट्रांसलूसेंट पाउडर बेसिकली मेकअप को सेट करने के लिए लगाया जाता है, ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है एंड
ये आपकी फाइन लाइंस को, रिंकल्स को ब्लर करने के लिए, उनको छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विच इज ऑल्सो सेफ। इसमें लोटस सीड है, ऑलिव ऑयल है, विटामिन ई है, तो आप इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से बिल्कुल कंपेयर मत करें। अगर बहुत ज्यादा मेकअप के टाइम पे स्वेटिंग हो रही है, मेकअप आपका थोड़ा लूज हो रहा है, तो उसको सेट करने के लिए, प्रेस करने के लिए स्वेटिंग को बेसिकली ये ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज किया जाता है। एंड देन हमारा मस्कारा। मस्कारा जो है हमारा, इसमें हमने कैस्टर ऑयल डाला हुआ है, यानी कि नेचुरली जो जिनकी आईलैशेस कम है, जिनकी आईलैशेस पतली है, ये उनके आईलैशेस को ग्रो दिन मतलब ग्रो करने का काम करता है हमारा मस्कारा। यानी कि मैंने बहुत ऐसे लोग बेसिकली अभी हाल ही में टेस्टिमोनियल ऐसे देखे हैं जिनकी लैशेस बहुत पतली थी, जब से उन्होंने हमारा मस्कारा यूज किया है तो उनकी लैशेस थोड़ी थिक और स्ट्रांग हो गई हैं। सो रंगदे मस्कारा इज वन ऑफ अवर बेस्ट, ये फॉर्मूला हमने तैयार किया है। अगर आपकी लैशेस पतली हैं तो लैशेस को थिक और एक वेटेज देने का काम करेगा, स्मज फ्री है, एंड आपके नरिश, नेचुरली आपकी लैशेस को नरिश, मजबूती देने का काम करता है हमारा मस्कारा। ये हमारा काजल है, 3 तरीके के शेड्स में आता है, ब्लू, ब्राउन एंड ब्लैक। इसमें एंटी एंड फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। बहुत से बाहर के काजल से आंखों में खुजली हो जाती है, बहुत से काजल हमारे को सूट नहीं करते हैं। तो रंगदे का जो ये काजल है, ये प्योर आप कह सकते हो, उसमें मैंने बादाम डाला है, कैस्टर ऑयल डाला है, कोकोनट, यानी घर में आपने देखा होगा पुराने के समय पे मम्मी लोग काजल बनाती थी, बादाम का काजल बनाती थी, बादाम को थोड़ा भून के, थोड़ा उसके, तो सेम जो नेचुरल चीजें हैं वही हमने अपनी इस काजल में डाली है। बिल्कुल सेफ है हमारे आईज के लिए, और किसी की आंखों में कोई एलर्जी भी है या ज्यादा पानी निकलने की शिकायत है तो वो भी काजल से हमारे ठीक हो सकती है। सो कुछ एक हेल्दी स्किन और हेयर टिप्स मैं यहाँ पे आपको देना चाहती हूँ, यानी कि जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए, वो तो प्रोडक्ट्स आपकी स्किन और बालों को और आपकी नेचुरल ब्यूटी, आप कैसे अपनी नेचुरल तरीके से अपना मेकअप कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। उसके साथ साथ ये टिप्स भी बहुत जरूरी है। अगर ये टिप्स भी अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप कंप्लीटली अपनी स्किन और अपने बालों को अच्छे तरीके से हेल्दी रख पाएंगे। सो सबसे पहला है, सॉरी, सबसे पहला है आपको नेचुरामोर, यानी कि जैसे जो हमारा हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है नेचुरामोर, वो एज अ सप्लीमेंट जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप नहीं यूज करते हैं तो जिसके साथ आप इस मीटिंग में बैठे हैं या जिनके थ्रू आप आए हैं या फिर ऑलरेडी आप नेटसर्फ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर नहीं यूज करते हैं तो आप आज ही यूज करें, बिकॉज उसमें विटामिन है, प्रोटीन है, जो कि इंटरनली हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, जिससे हमारी स्किन और बाल 60 to 70% अपने आप हेल्दी हो जाएंगे। इसी के साथ साथ केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यानी कि हमारा हर्ब्स एंड मोर प्रोडक्ट यूज करें, स्किन को हाइड्रेट रखें, काफी ज्यादा पानी पिए, बिकॉज समर्स और मानसून का सीजन है, तो इस समय आपको बहुत ज्यादा अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने का ख्याल रखना है। प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर नींद लें, और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी करें, बिकॉज अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपके जो पोर्स हैं उनमें गंदगी और वो आप कह सकते हो बैक्टीरियाज ऑलरेडी रहते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो स्किन में से गंदगी निकलती है, तो उससे आपकी स्किन जो है वो और अच्छी जो है वो होगी, हेल्दियर हो सकती है। स्मोकिंग और अल्कोहल को बिल्कुल रोकें। अगर आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कम करें धीरे धीरे, और खत्म कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। प्रॉपर लाइफस्टाइल बनाएं विद द मेंटल पीस, बहुत जरूरी है। स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लें, कम लें। शैम्पू करें ऑल्टरनेट डेज पे, ये नहीं कि आपने हफ्ते में एक बार शैम्पू कर लिया, तो ऐसा नहीं करना है। हर दूसरे दिन में आपको शैम्पू करना है, डेली भी नहीं करना है। और केमिकल फ्री शैम्पू प्लीज और आज से ही यूज करना बंद कर दे, बिकॉज वो आपके बालों के लिए, आपके स्कैल्प के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। जो उसमें सल्फेट है, सल्फेट हमारे जो स्कैल्प होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको डैमेज करने का काम करता है, जिससे हमारे स्किन में डैंड्रफ बनता है, फंगल एक्टिविटीज होती हैं, और खुजली होती है, और हमारे जो बाल हैं वो ब्रेक होना चालू हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें केमिकल बेस्ड शैम्पू नहीं यूज करना चाहिए।
सो वाई नेटसर्फ प्रोडक्ट्स आर बेटर चॉइस फॉर स्किन एंड हेयर केयर? क्यों है नेटसर्फ के प्रोडक्ट्स आपके लिए बेटर चॉइस? सबसे पहले जो हमारी पर्सनल केयर रेंज है हब्स एंड मोर, वो प्योर नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्शन से बनी है। कुछ इसमें हमने मेडिसिनल वनस्पतियां भी डाली हुई हैं जिनको लगाने से आपकी स्किन ना कि सिर्फ स्मूथ रहेगी, अच्छी रहेगी, बल्कि बीमारियां भी दूर होंगी। इसमें हमने फ्रूट का एक्सट्रैक्शन डाला है, विटामिन थेरेपी डाला है, जो कि हमारी यूएसपी है, जो कि हमारी स्किन पे एकदम जादू करके दिखा देती है और बिना किसी हार्मफुल या फिर बिना किसी स्किन पे दुष्प्रभाव छोड़े। नेचुरल इंग्रेडिएंट है, ऐसे इंग्रेडिएंट का हमने इसमें इस्तेमाल किया है जिसमें कोई भी पेस्टिसाइड नहीं छिड़का हुआ है। यानी कि आमतौर पे आप जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देखते होंगे उसमें पेस्टिसाइड छिड़काव वाले इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, तो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंप्लीटली नेचुरल ग्रोन किए गए हैं। इसमें पेस्टिसाइड नहीं डाला है, कोई हर्बिसाइड नहीं डाला है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स नहीं डाले हैं, कोई भी एडिटिव्स नहीं डाले हैं। जो इंग्रेडिएंट्स है वो नेचुरली ग्रोन है और वही नेचुरल एक्सट्रैक्शन हमने इसमें डाला हुआ है, इसलिए हमारे प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो बहुत क्विकली आपको मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे एंड यस, हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो नॉन एलर्जिक हैं, बिना किसी हार्श केमिकल्स के बने हुए हैं, ऑर्गेनिक स्किन के प्रोडक्ट हैं। हमारी जो रेंज है उसमें 90% हमने ऐसे विटामिन, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स डाले हैं जो कि स्किन को बूस्ट करने का काम करते हैं। और अगर हम लगातार केमिकल्स का यूज करते हैं तो हमारी जो स्किन है वो बहुत जल्दी एज हो जाती है और बहुत देर इज चांसेस ऑफ सनस्पॉट्स एंड डैमेज, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। सो थैंक यू सो मच।